दैट इज इंट्राडे जो टॉपिक है प्राइस एक्शन उस पे बेस्ड रहेगा। एंड दिस इज अ 3 पार्ट वेबिनार जिसमें मार्केट साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग सेटअप वहाँ पे दैट विल बी डिस्कसिंग। इट इज़ अ 1 आवर लॉन्ग सेशन, है ना। तो अगले 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर आई वांट कि आप लोग फुल अटेंशन से यू शुड try and understand what we are trying to tell you, right? Before that, before we start the session, just a brief introduction about me, right? So you can know about us if you visit our website kmarketgurukul.com, right? So वहाँ पे हमारे बारे में जो that 2 people are there who founded it with a vision कि जो stock markets है it should be made easy and logical, no time pass knowledge, और उसमें आपको एक जो चीज़ें वर्क करती है, बिकॉज 10 चीज़ें, 1000 चीज़ें, 10 इंडिकेटर पढ़ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, बट एक्चुअली जो चीज़ें काम करती है दैट गिव्स अस रिजल्ट्स। सो वी वांट कि वॉट एवर बी आर स्टूडेंट्स और वॉट एवर हु एसोसिएट विद अस उनको रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स, ऑन द प्राइस एक्शन, द मार्केट बिहेवियर, एंड डेफिनेटली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका एक्सपीरियंस as it grows, right, your performance also improves in the market. I'll just let me check. हाँ, team में यहाँ पे I'll go. I think website थोड़ा सा slow है because we can pay some maintenance everything that goes on in the service. Just a minute. Okay, great. So here, these are the 2 people. Myself, Bhushan Kanate, right? I have done MBA from Indian Institute of Foreign Trade. I'm passed out 2014, and last 8 to 10 years I have been active in the market. But last 5 years was the game changing. 4 to 5 years was the game changer for me. जो partner है गौरव राखोंडे, he has some commitment, so today he won't be there. But kind of a, I'll you can read about us over here and know about what is हमारी philosophy क्या है, क्यों हमने ये start किया है, right? Second, I'll just show whether I am profitable because that is very important. So this is जो fires है, that is the broker that we use, right? So generally if you are profitable for 30 trading days, मतलब 1.5 महीना आपने जब चैलेंज स्टार्ट किया तो उसमें आपको ये इस तरीके का इफ़ यू विन तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे भेजता है। तो दिस इज़ अ सितंबर सर्टिफिकेट। बाकी के भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे है, राइट। सो आई एम डायरेक्टली ओपनिंग इट फ्रॉम द मेल, राइट। यहाँ से डायरेक्ट उनके ऑफिशियल मेल आईडी है एंड वहाँ से मेल से आई एम ओपनिंग द पीडीएफ, सो दैट एटलीस्ट जो है, क्योंकि आजकल पीडीएफ्स वगैरह भी एडिट होते हैं, सो वी वांट यू टू सी इट ओवर हियर। सो ये दिसंबर से अराउंड कंसिस्टेंटली जो है that we have been able to achieve positive results in the market, right? And the next thing, these are some of the accounts. So ये जो है अभी यहाँ पे जो profits run हो रहा है, these are kind of a majorly we trade bank nifty in this. So I'll just refresh the page over here, right? So around जो है in this account there is around 20+। अभी मार्जिन थोड़ा सा ऑप्शन बाय सेल दोनों पोजीशंस ओपन होती है, थोड़ा सा स्क्यू होता है, बट यहाँ पे भी 20+ आई हैव इन दिस अकाउंट। and this is the other account, kind of which is definitely registered in my family members name because tax purpose के लिए आप ज़्यादा फंड आप एक ही अकाउंट में नहीं रखते, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। सो दिस इज़ द अदर अकाउंट विच इज़ ऑन गोइंग। यहाँ पे भी अराउंड आई हैव 20+ ओवर देयर। सो ये 20-25+ रखने का एक सिंपल सा चीज़ ये होता है कि आपका जो इंश्योरेंस जो होता है फंड का 25 लाख तक ब्रोकर में आपके फंड्स इंश्योर्ड होते हैं बाय द सेबी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सबके सब इन्वेस्टर के लिए होता है। उसके ऊपर के फंड्स आपके रहेंगे तो इंश्योर्ड नहीं होते। तो ट्राई कीजिए इफ़ यू अगर आप उसके इन्वेस्टमेंट ठीक है, बट ट्रेडिंग के लिए इफ़ यू कैन बाइफरकेट, आपको टैक्स पर्पस के लिए भी वो बेनिफिट करता है इफ़ यू डोंट कीप इट इन वन अकाउंट, राइट। सेकेंड चीज़ जो है कि फॉर स्ट्रैटेजी सेशन आपको अभी एक मैसेज आएगा फ्रॉम आवर टीम। दिस इज़ एन एडेड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर एंड, राइट। अच्छा, आवाज़ सबको लो आ रही है आई थिंक। ओके, अभी कैसा साउंड आ रहा है? नाउ द साउंड इज बेटर और पहले अच्छा था? इज द ओके, नाउ इट्स बेटर, राइट?
नाउ इट्स बेटर, ओके ग्रेट, क्लियर आ रहा है। बाकी जिनको डिस्टॉर्टेड है आप एक बार अपना नेट कनेक्शन प्लीज चेक कीजिए, एंड इफ कुछ डाउट आता है आपके किसी को अगर इशू आता है तो देन यू कैन जस्ट पिंग मी। तो ये स्ट्रैटेजी सेशन है, यहाँ पे देन यू कैन शेड्यूल फ्रॉम आवर टीम, तो वन ऑन वन इफ यू वांट टू डिस्कस, राइट, एंड दिस विल बी टेकन आइदर बाय मी और गौरव, हम दो में से एक ही विल बी टेकिंग द सेशन। तो वहाँ पे आपको कुछ भी आपकी जो ट्रेडिंग क्वेरीज है या क्या है, इफ़ ओनली इफ़ यू आर सिंसियर तभी आप रजिस्टर कीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट रजिस्टर, बट राइट बिकॉज वी वांट ओनली सीरियस कैंडिडेट्स हु आर काइंड ऑफ वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन देम, राइट, तो उसमें वैल्यू भी मिल सके, नहीं तो वहाँ पे बस टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, राइट। सो प्लीज टेक इट सीरियसली फॉर दोज, द डेट्स ओपन आर फ्रॉम टुमारो टिल वेडनेसडे, ओनली 4 डेट्स विल बी ओपन, एंड आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मैसेज, तो टाइम स्लॉट्स आपको यहाँ पे यू विल बी गेटिंग इट, यू कैन सिलेक्ट इट, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने वहाँ पे जो है हमारे यूट्यूब पे काफ़ी सारा हमारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, राइट, आप वहाँ जाके इफ़ यू गो टू द प्लेलिस्ट तो प्राइस एक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल ओवर हियर, जहाँ पे हम लोग चार्ट्स या जो भी अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको वो दिखता है, एंड जो भी हमारे स्टूडेंट्स वॉट एवर द प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, वॉट बाकी की चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, राइट, सो वो चीज़ फिर यहाँ पे वी अपलोड, राइट, ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज शेयरिंग है या कुछ नई चीज़ें हैं या चार्ट पे कैसे प्राइस एक्शन आपको स्टडी करना है, राइट, वो चीज़ हम यहाँ पे एक तरीके से वी पुट आर स्ट्रेस ऑन, राइट। सो ये मेजर हमारे यहाँ पे जो है दिस आर द ग्रुप्स कम्युनिटी, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन, जो हमारा सेशन था कि प्राइस एक्शन, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार इज मार्केट साइकोलॉजी। तो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हम इस पे लेंगे मार्केट साइकोलॉजी पे, उसके बाद देन विल गो टू प्राइस एक्शन एंड देन आर सेटअप। तो अराउंड सेटअप के लिए विल हैव 25 to 30 मिनट्स, right, and 10 minutes for market psychology and price action. इस तरीके से we have divided the webinar so that in a way you understand that knowledge के साथ साथ आपको बाकी भी चीज़ें important होती है to achieve to do well over here, right? So सबसे important चीज़ है market psychology में why people in a way they are struggle it at trading, right? क्यों हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं and they struggle over here, right? So simple reason है कि they struggle for the very common thing is that because they are not clear as to how market behave, right, उन what we go, हम लोग कोई अगर मीडिया जी न्यूज़ पे किसी एक्सपर्ट को देखते हैं या फिर हम कोई इंडिकेटर कहीं से सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, बट जो मार्केट का बिहेवियर है वो इंडिकेटर नहीं वहाँ पे कैप्चर कर सकता है, राइट। Indicators are the things that only kind of follows the price. So आपको अगर मार्केट एक इंडिकेटर से समझ में आ गया तो फिर इन अ वे कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल मार्केट में बन सकता है। अगर एक इंडिकेटर से ही पूरा मार्केट अगर बनना और तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी हो जाता है, हो जाएगा वो, राइट। बट अगेन वी नो कि वैसा चीज़ नहीं है, दैट इज़ वाई व्हाट वी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मार्केट के वेरिएशंस होते हैं, राइट। मार्केट विल प्ले विथ ट्रिक विथ आवर माइंड, राइट। आपको लगता है कभी ये अरे यार अब करेक्शन आएगा, मार्केट बहुत बढ़ गया, करेक्शन तब नहीं आएगा। आपको लगता है कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, अब ऊपर जाएगा, वो शायद तब ना आ जाए। तो इन अ वे हमेशा जो चीज़ें हैं गेस वर्क हमें मार्केट में नहीं करनी है, बिकॉज अगर हम गेस वर्क के पीछे जाएंगे तो कभी भी आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाला, स्पेशली इन दिस फील्ड, राइट। सो यहाँ पे एक निफ्टी का मैंने जस्ट एक आपको फॉर दोस्त, दिस इज द इंट्राडे का आज का वेबिनार है, बट एक जस्ट मार्केट के साइकिल्स को हमें समझना इंपॉर्टेंट है व्हेन वी कम, राइट। सो अगर आप यहाँ से देखते हैं कि मार्केट 1990 से अभी हम यहाँ का मार्केट देखें तो देर वेर 3 बड़े मल्टी ईयर साइडवेज फेजेस थे मार्केट में, जहाँ हम 93 से 98 मतलब 5 इयर्स के कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट। उसके बाद बुल रन स्टार्ट हुआ, तो ये कंसोलिडेशन फेज है, बट वापस
वो रेंज के अंदर मार्केट को पुश कर दिया था। मतलब अगर हम देखेंगे जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है 930 1993 पे, वहीं पे मार्केट 930 पे आया है 2003 में, 10 साल बाद मार्केट वहीं पे आया। इट मीन्स कि इफ somebody has invested over here and इसने कहीं प्रॉफिट बुक नहीं किया, 10 years after his money, his profits are generally flattish. So ये जो टाइम है, दिस इज काइंड ऑफ वाज अ पेनफुल फॉर इन्वेस्टर। उसके बाद जो रैली है, उसने पूरे 10 साल का जो भी रिटर्न्स नहीं दिया मार्केट ने, नेक्स्ट 8 years में, फ्रॉम 2003 4 टू 2008, 4 years में मार्केट वेंट फ्रॉम 800 से 6400, पूरा कवर कर लिया उसने। तो ये साइकिल्स होते हैं। अगेन करेक्शन भी आया, सबको पता है 2009 में, वापस 2009 से 2013, 4 years का कंसोलिडेशन था, और उसके बाद मोदी जी वहाँ पे इलेक्टेड हो गए, वहाँ से बुल रन चालू है। तो अब जो ये वाला जो रैली है, मेनी पीपल हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, मेनी पीपल हैव लॉस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। अब वो सोच रहे हैं बाइंग का। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो फेज है ये बहुत मार्केट का यूनिक है, बिकॉज जब भी इतना बड़ा करेक्शन आया है, आप हिस्टोरिकली कभी भी देखो, जब भी बड़ा करेक्शन आया है, मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन फेज में जाके फिर एक रैली स्टार्ट किया है मैक्सिमम केसेस, राइट। या फिर वो करेक्शन है, वो करेक्शन अगर रहा है तो यू कैन सी पूरा साल भर या 1 year तक फुल ये करेक्शन था 2008 2009 में, और यहाँ पे हार्डली 3 months का करेक्शन था, 3 to 4 months का करेक्शन। तो व्हाट इज द मार्केट डूइंग? इट इज एडेप्टिंग। अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकली मार्केट ने ऐसा किया, आगे भी ऐसा करेगा, अगर इस माइंडसेट से आप मार्केट में आ रहे हो एंड यू डू नॉट अडेप्ट एज पर द मार्केट हाउ इट चेंजेस, देन इन अ वे इट विल ऑलवेज गूगली में आप ट्रैप हो जाओगे। ये पक्का यहाँ पे लिखा है। तो इट इज़ दैट्स वाई यहाँ पे गेस वर्क नहीं करना, यहाँ गैम्बलिंग नहीं करना। ये बहुत लॉजिकल गेम है, बहुत लॉजिकली आप खेलोगे तो आपको डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, which how we were able to build our capital and market अगर नहीं समझ में आ रहा है तो always it's better that you take a guidance from yourself rather than हमारे कैपिटल 3-4 बार वहाँ खाली करें, राइट। टेक गाइडेंस फ्रॉम लॉजिकल पीपल। किसी को आपको 1-1 लाख 2-2 लाख सीखने को देने के लिए मार्केट को ज़रूरत नहीं है। देर आर मेनी पीपल हु विल आर ऑफरिंग देयर प्रोग्राम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हम लोगों का जो प्रोग्राम है डेफिनेटली वी ऑफर एट ओनली 15,000, एंड वहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, एंड लाइफ आपका जब तक आपको डिस्पेंसेशन चाहिए, व्हेन टिल द टाइम यू आर एक्टिव इन द मार्केट आपको चाहिए, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ कि आप लोग जो कर रहे हो कि 1 month 2 months के बाद टाटा बाय बाय, वैसा नहीं होता, बिकॉज मार्केट हमेशा एक इवॉल्विंग होता है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि लास्ट 30 years में जो है मार्केट्स ने यस 1-2 बार कुछ पैटर्न्स रिपीट किए हैं, बट हर काफ़ी बार उसने वहाँ पे एक तरीके से जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स है उसको चेंज किया, राइट। तो अभी अगर मार्केट आप देखोगे 3 months का रैली एंड 1.5 years का पूरा बुल रन, बहुत ही स्टीप, बहुत ही फास्ट, इतना स्टीप बुल रन बहुत कम बार मार्केट में आया है, जो कि सिर्फ यहाँ पे मिला है 2007-8 के अराउंड। बहुत ही स्टीप एंड बहुत ही लॉन्ग बुल रन यहाँ पे डेफिनेटली मिला है। डेफिनेटली ये बुल रन सबसे बड़ा था 2003 से 2004, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तो सिर्फ ट्रिपल हो रहा है, बट यहाँ पे 800 आप पकड़ लो, 1000 से 6000 गया है, मतलब 6 times हुआ था मार्केट। तो दिस वाज द बिगेस्ट बुल रन फ्रॉम 2003 2008। सो आपको ये समझ में आना है कि जितना आप लेट आओगे मार्केट में, द मोर लेट यू कम एज अ इन्वेस्टर, द लेसर काइंड ऑफ मल्टी बैगर्स आपको उतना, मतलब हैवी वेट से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ चुका रहता है, राइट। सो मार्केट की साइकोलॉजी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट्स, ये बहुत बड़ा मिथ होता है, हिस्ट्री डजंट रिपीट इन द मार्केट। व्हाट इन अ वे इन इट डज इज दैट कि इट काइंड ऑफ अडेप्ट्स अपने हिसाब से। एवरी 4-5 years के मार्केट के साइकिल होते हैं, आप देखोगे मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। एंड दैट ऑल्सो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जो चीज़ 2017-18 में काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो 2021 में भी काम करेगी, राइट। सो यू हैव टू चेंज योर
स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, यू हैव टू चेंज हाउ यू परसीव द मार्केट। आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स आपके चेंज करने पड़ते हैं, और ये एवरी 3 4 years 5 years में आपको ये एडेप्टेशन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई व्हाट आर प्रोग्राम, एंड ये एक एक तरीके से दिस इज हाउ अ ट्रेडिंग हैज टू बी डन। कोई एक सिस्टम कर लिया, कुछ भी कर लिया और आप वहाँ से ट्रेड कर रहे हो, तो उस तरीके से आप पैसे नहीं कमा सकते। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर, जेन्युइन प्रोफेशनल ट्रेडर से आप बात करोगे तो उसका ट्रेडिंग स्टाइल भी काफ़ी चेंजेस लास्ट 10 years में वहाँ पे हो ही जाते हैं, राइट। सो प्राइस एक्शन, व्हाट इज द प्राइस एक्शन? नाउ विल कम टू प्राइस एक्शन साइकोलॉजी, हमने डिस्कस किया। प्राइस एक्शन इज नॉट ट्रेंड लाइन, नॉट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, नॉट हम लोग जो बाकी की चीज़ें देखते हैं, सपोर्ट, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन नहीं होता है, बिकॉज ये सब टूल्स है, राइट। ये सब टूल्स है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस एक्शन को, ये चीज़ें आप देखोगे ना आपको कहीं बुक में मिलने वाली है, कहीं ना सोशल मीडिया पे मिलेगी, बिकॉज ये चीज़ें इन अ वे यू लर्न ओनली थ्रू लाइव गाइडेंस। ये आप ना बुक से पढ़ सकते हो, ना सोशल मीडिया से कहीं आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हर चीज़ को यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इट। तो मार्केट में तीन चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम ट्रेडिंग सेटअप आज प्राइस एक्शन का दैट विल अंडरस्टैंड, उसमें वी विल ट्राई एंड सी कि ये तीनों कंटेंट, हम इन तीनों चीज़ों को कैसे हम इनकॉपरेट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो शो यू सम ऑफ द ट्रेड्स that we have taken in the past few days based on the setup that we will be studying today। मैं आपको वो बता दूंगा, वो ट्रेड्स हमने जो लिए हैं वो उसका भी प्रूफ विद इन आवर सेशन आपको बता दूंगा। तो वॉट एवर द ट्रेडिंग सेटअप जो आप आज सीखने वाले हो, दिस इज नॉट कि कोई फ्री वेबिनार है तो कुछ भी टाइम पास नॉलेज मिलेगा, नो, दिस इज जनरली वन ऑफ आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स, राइट। एंड देर आर 4 ट्रेडिंग सेटअप जो इंट्राडे में हम लोग सिखाते हैं, उसमें से 1 ट्रेडिंग सेटअप दैट विल बी लर्निंग, राइट। तो सो ये इस चीज़ के लिए कैसा है, प्राइस एक्शन ये थोड़ा रिफाइन किया है ट्रेडिंग सेटअप में। तो आपको जो है, जो बिगनर भी रहेगा, जो इंटरमीडिएट भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा, डजेंट मैटर, बट आप इसको थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हो। बाकी सेटअप्स के लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन डिटेल में चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 30 आवर्स 35 आवर्स 40 आवर्स का फिर हमारा पूरा एक प्रोग्राम वहाँ पे उसमें होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती है। व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर? हम सब ने डाउ थ्योरी वहाँ पे मैक्सिमम बेसिक लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप गूगल कर सकते हैं। डाउ थ्योरी में हमें पता है कि मार्केट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, डेफिनेटली वन इज अप ट्रेंड, सेकेंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइडवेज, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि ये तो सबको पता है, बट मेन चीज़ है कि ये rather than knowing this, what is important is that कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में तो नहीं रहेगा, मार्केट ना हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा, ना मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा। सो व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट मार्केट विल चेंज इट्स फेज, चेंज ऑफ फेज। अगर कोई अप ट्रेंड वाला मार्केट है, डायरेक्टली वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। कोई अप ट्रेंड वाला मार्केट है, वो साइडवेज जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड जाएगा, या फिर अप ट्रेंड जाएगा। सो ये जो वेरिएशंस होते हैं, दैट इज व्हाट इज अ चैलेंजिंग टास्क, और ये जिसको मार्केट में आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाता है, दैट इज व्हेन यू विल काइंड ऑफ बी एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज दिस इज द क्रक्स। ये चीज जो है, ना इंडिकेटर बताएगा, ना कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा, ना सप्लाई डिमांड बताएगा। ये चीज जो होती है, दिस इज द व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस 3 concepts, which is the how the structure evolves, व्हाट इज एन ऑर्डर फ्लो जोन इन द मार्केट, तो वो एक्चुअल प्राइस एक्शन होता है। सो वॉट एवर प्राइस एक्शन हम सोशल मीडिया बुक्स में पढ़ते हैं, वो बहुत इनकम्प्लीट होता है, राइट। एंड जो स्पेस होता है, स्पेस आपका डेफिनेटली, हमने रिस्क रिवॉर्ड सबको एक टर्म्स पता है। तो रिस्क रिवॉर्ड का जो टर्म होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम पीपल, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो ऑलवेज डिफाइन होता है ना कि आपके ट्रेडिंग कैपिटल पे, ना कि आपके इस पे, वो डिफाइन होता है मार्केट के खुद के स्ट्रक्चर पॉइंट्स में। अगर ये अप ट्रेंड जा रहा है तो इसने अपना जो भी हायर लो स्ट्रक्चर बनाया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो उसका जो भी लोअर हाई स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल रूल है, जो अगर आप ट्रेंड स्टडी करते हो मार्केट में, तो दिस इज इन अ वे फंडामेंटली इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू ब्रेक होता है। तो ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डजेंट मैटर आप कौन से मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, राइट, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सेकेंड, जो थर्ड चीज़ रहती है कि रिवॉर्ड, हमेशा रिवॉर्ड में क्या होता है कि व्हाट पीपल दे जनरली ट्राई टू डू, कि मैंने यहाँ पे
अगर 2 पॉइंट का 10 पॉइंट का रिस्क लिया है तो मिनिमम मेरे को उस ट्रेड में 10 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, राइट? इस तरह का माइंडसेट होता है। अगेन, ये बहुत ही काइंड ऑफ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग है, बिकॉज रिवॉर्ड हमेशा मार्केट डिसाइड करता है, ना कि हम डिसाइड करके बैठते हैं कि मेरे को 10 चाहिए। अगर आप 10 पॉइंट डिसाइड करके बैठे और मार्केट आपको 50 पॉइंट दे रहा है, तो मतलब हम लोग बेवकूफ़ है कि हम लोगों ने 10 पॉइंट में ही निकल गए जबकि वो 50 पॉइंट दे रहा है। कभी मार्केट आपको 5 पॉइंट्स ही देगा और आप 10 पॉइंट्स के इंतजार में उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर भी हम लोग ही बेवकूफ़ है, राइट? वी आर मेकिंग द मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज ये जो है हमेशा मार्केट आपके टारगेट के एग्जैक्ट टारगेट टच नहीं करेगा। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट है, ये काफ़ी गलत तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, बिकॉज रिवॉर्ड 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 के पीछे रहता है कि हाँ, मेरे को डेली का इतना टारगेट है मेरा। बहुत लोग हमारे पास स्टार्टिंग में आते हैं, उनका कि नहीं, मुझे डेली 1000 2000 मैंने कमा लिया, मेरा बहुत हो जाता है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मार्केट कभी भी आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट इनकम नहीं देगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स व्हेन आप, अगर एक सिंपल मार्केट लेट से अगर आप यहाँ पे उसको स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे भी ट्रेंड्स आपको मिलेंगे, जैसे हम बैंक निफ्टी में अभी देखते हैं, राइट? ऐसे भी ट्रेंड्स मिलेंगे, आपने टारगेट यहाँ पे रखा है बट वो उससे ज़्यादा वहाँ पे डबल टेबल वहाँ पे नीचे गिरे। सो उस केस में इट डजेंट मेक सेंस कि आप वहाँ पे पूरा बुक करके देन आप वहाँ पे कर रहे हो। और एंड आप ऐसे भी मार्केट मिलेंगी जैसे ऐसे, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, मार्केट मूव ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एक एक रुपए के लिए तरसा देगा, राइट? सो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इन अ वे कि मार्केट्स को डो नॉट ट्राई टू डेली अर्न डेली। ये बहुत वीडियोस होते हैं यूट्यूब में, डेली अर्न 2000 3000, सब वर्थलेस वीडियो है। कोई अगर बता देगा उसको कि भाई इतना उसने कमाया है विद दिस, तो कोई कोई नो बडी विल कम, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ ट्रेडिंग इज टू बी डन, दैट इज नॉट हाउ मार्केट वर्क्स, राइट? समटाइम्स मार्केट 2 3 दिन पूरा साइडवेज रह के आपको तीसरे दिन 2 दिन का पैसा एक दिन में दे देगा, या 1 वीक का पैसा एक दिन में दे देगा, लाइक दिस। जैसे एक देर विल ऑल्सो बी मूव्स सच बिग ट्रेंड्स, राइट? तो पूरा वीक का मूव उसने 2 दिन, अगर उसने वहां पे पूरा टाइम पास किया है, वो 2 दिन का मूव पूरा उसने 1 डे में उससे ज्यादा भाग, मतलब पूरा वीक का ही मूव दे दिया उसने, राइट? सो ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये वेरिएशंस आपको रिस्क रिवॉर्ड और आपके स्पेस और आपका प्रॉफिट बुकिंग और आपका ट्रेड पोजीशन साइजिंग, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ द स्पेस। लास्ट होता है वॉल्यूम, विच इज डेफिनेटली सबको पता है, सिंपल वॉल्यूम आपका रहता है, बट पार्टिसिपेशन जो रहता है वो आपके ट्रेड में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन हमें चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाई पीपल फेल इज दैट दे कम विद एन एनालिसिस, है ना? सबको जैसे एक लगता है कि मैंने अगर 10 घंटा बैठ के रिलायंस पे या निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे एक एनालिसिस किया कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा। अब व्हाट हैपेंस कि एनालिसिस तो पूरा वीकेंड में बैठ के 6 7 घंटा 5 घंटा 4 घंटा इधर उधर का देख के 10 इंडिकेटर लगा के सब कर लिया, पर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा डायरेक्टली मार्केट व्हाट विल डू, इसके जो भी एनालिसिस किया है उसकी इट विल धजिया उड़ा देगा, मतलब वो पूरा उल्टा ही चलेगा। देन व्हाट हैपेंस इज दैट बायर्स कम्स, अरे नहीं ये तो नीचे जा रहा है ना, ये तो नॉइज है मार्केट का, बट वो ऊपर आएगा ही नहीं वहां पे, और उस ट्रेड में आप लोग ट्रैप हो जाते हैं, वहां पे दे मेक बिग लॉसेस, right? We so that is very important. We have had people in a way in our जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने सिंपल मार्केट्स में कभी कभी 15 लाख 20 लाख के लॉसेस करके बैठे। व्हेन वी आस्क देम द रीजन कि भाई आप इतने बड़े लॉसेस क्यों कर रहे हैं, क्या है, तो सिंपल सा मैक्सिमम जवाब ये था कि सर मैंने सर ये ट्रेड लिया था, वो मुझे लगा ऊपर आएगा, बट वो तो आया ही नहीं कभी, और मैंने उसको एवरेजिंग की है, भले ही वो ऑप्शन में की है या फ्यूचर में की है या कहीं भी की है, एवरेजिंग की है और वहाँ पे मेरा फिर कैपिटल चला गया, राइट? सो प्लीज डोंट डू दिस। मार्केट्स आर एक्चुअली वेरी लॉजिकल, अगर आप उसको अच्छे सही तरीके से अप्रोच करोगे, दैट आई कैन एंश्योर कि आपके बड़े लॉसेस बिल्कुल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट विदाउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं है जो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ये लैक्स करोड़ का अकाउंट कोई मैटर नहीं करता है। ऐसे भी लोग हैं जिन, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस जो म्यूचुअल फंड हेज फंड्स है, वो 1 घंटे में ऑर्डर नहीं डाल सकते। उनको अगर ऑर्डर्स डालने हैं तो दे डेफिनेटली विल हैव टू काइंड ऑफ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? 1 मिनट, they definitely have to put a lot of let's say orders efforts, तब
जाके अगर सेल करना है, उसको बहुत सारा बड़ा क्वांटिटी करना है, तो 15 मिनट के कैंडल में नहीं कर सकता। ये हम लोगों के पास एक एडवांटेज होता है, यू कैन एग्जिट एंटर इन सेकेंड्स, राइट। सो मेन चीज है कि वी आर नॉट मार्केट मेकर्स, राइट, वी आर ओनली ट्रेडर्स एंड नॉट मार्केट मेकर्स। तो ये जो एनालिसिस, जब कोई आपका फेल होता है या वो काम नहीं करता है, कोई भी सेटअप है, जैसे आज भी आपको सेटअप जब हम सीखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको आई विल टेल यू कि वहाँ पे कैसे आपको एक तरीके से रूल बेस्ड वे में काम करना है, राइट। और अगर वो रूल्स इन सम सिनेरियो मार्केट नहीं फॉलो करता है, सीधा एग्जिट करना है, क्योंकि नो सेटअप विल एवर परफॉर्म ऑफ व्हाट वी से 100%, राइट। कोई भी सेटअप दुनिया का 100% काम नहीं करता है। वॉरेन बफे ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट नहीं किया, राकेश झुनझुनवाला के सारे इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट नहीं किया है। कुछ ना कुछ उनको डेफिनेटली दे हैड मेड लॉसेस, बट द लॉसेस वेर कंट्रोल्ड। कोई भी, एवरी गुड ट्रेडर, एवरी गुड, यू कैन सी फंड मैनेजर, लॉसेस आप कंट्रोल रखोगे, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टम के हिसाब से आप चलोगे, तो मार्केट्स में आपको दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्लेस टू मेक मनी, राइट। एंड the okay, so Abhi, I have also got the message, also channel के link some people were asking, right? So 1 minute, I'll give the channel link in the community. आपके Zoom के chat window पे आप वहाँ पे channel link, वहाँ पे you can those for who are asking, right? तो you can go। और आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर ऐसा भी आपने डाला है, राइट, किया मार्केट गुरुकुल उसका नाम है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वहाँ पे डाला है सर्च में, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपके इसमें मेल वगैरह पे आ गई होगी, राइट। एंड ऑल्सो जिन लोगों का बाकी है, जस्ट अ रिमाइंडर फॉर द स्ट्रैटेजी सेशन फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट, राइट। तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेशन पे जो है रजिस्टर करना है, देन यू कैन रजिस्टर ओवर इट, राइट, फॉर दोज ओनली हु वांट्स टू आर सिंसियर एंड इंटरेस्टेड अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, ओके। एंड फॉर दोज जिन्होंने एटलीस्ट ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप, सो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन विल बी गिविंग यू अ बैंक निफ्टी हैंडबुक। आप निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, दैट लॉजिक, दैट इज़ अ पीडीएफ, वो बैंक हैंडबुक आपको मिलेगा। सो प्लीज़ डू ट्राई टू काइंड ऑफ, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है कि यस आई हैव ज्वाइन विद द स्क्रीनशॉट प्रूफ ऑब्वियसली। So our team will send you the handbook. So as a appreciation from our end that you are onboarding हमारे community में या हमारे platform पे, so this is what extra thing that we are providing. Okay, so definitely it will help you to understand the ranges of the especially index, अगर आप index trading आपको करनी है या stocks पे भी, तो same concept आप apply कर सकते हैं। Okay, now coming to the setup, right now the next 9:30 around we are approaching, so next 30 minutes we'll be now discussing are the setup। अब जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, वहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार उसे लिखने में। सो ये जो है दिस आर द, कोई भी सेटअप आपको अगर इंट्राडे में बनाना है स्पेशली, सो 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 वहाँ पे एक तरीके से आपके व्हाट यू से स्टेप्स होने चाहिए। Okay, strategy session, Amit ji, what I didn't get actually. Strategy session in a way is an initiative from our end to, for those जैसे उनको डिस्कस करना है what are the mistakes you have been making in your trading, और अगर आप नए हो, आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि how should I approach trading in a way, in the right way, right, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस फील्ड में, so then you can come and it's definitely free of cost, you don't have to pay anything, but there is a limit, the maximum limit one people that will have is like 20 to 30 minutes per person is the maximum limit। अब उससे ज़्यादा एक्सटेंड हम लोग नहीं करते, तो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चंस जो रहेंगे, क्वेरीज, प्लीज कीप इट शॉर्ट, राइट। सो इट, so if you want to share your journey ki this is why I have made losses and I'm not able to understand everything, so through our experience हम लोग आपको गाइड करेंगे वहाँ पे कि what are the things that have helped us in this field। Okay, now coming to this setup, तो सेटअप यहाँ पे आपकी कोई भी सेटअप आप ट्रेडिंग सिस्टम जब बनाओगे, इंट्राडे, पोजिशनल, डजेंट मैटर, तो 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टाइम फ्रेम डेफिनेटली, देन द रेफरेंस जोन्स, क्योंकि ट्रेड्स आपके जो रहेंगे वो इसी रेफरेंस जोन्स के अराउंड ही बेस रहेंगे। देन डेफिनेटली यार ट्रेडिंग, I'll explain every point, don't worry। देन स्टॉक सिलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक्स
कैसे सेलेक्ट करते हैं, आर यू यूजिंग स्कैनर्स फॉर द स्टॉक सिलेक्शन या आपकी एक फिक्स स्टॉक लिस्ट है, उन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। एंड रूल सेट जो होते हैं, रूल्स डेफिनेटली रूल्स के हिसाब से मतलब ट्रेड तभी ट्रिगर होगा जब आपके रूल्स वहाँ पे सेटिस्फाई होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क। अगर ये सब होने के बाद रिस्क का जो लिमिट है वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर है, तभी आपका ट्रेड ट्रिगर होता है। अगर रिस्क का लिमिट कंफर्ट जोन से बाहर है तो ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है, राइट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 है, सिंपल थिंग्स है, बट दिस काइंड ऑफ इज वेरी वेरी काइंड ऑफ हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप एक चेकलिस्ट से मार्केट में आते हो कि ये अच्छा ये चीज़ टिक हो रही है, अब मुझे ट्रेड लेना है, तो आप देखोगे कि आपका जो इमोशंस है, आपका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है ना, जो अभी हम ट्रेड स्क्रीन के सामने बैठते हैं वो काफ़ी नीचे आ जाता है। ओके, सबसे पहले हम आते हैं इंट्राडे में। 3 टाइम स्लॉट्स होते हैं। द फर्स्ट इज 9:15 टू 11 का आपका एक टाइम स्लॉट होता है, जो अर्ली मॉर्निंग टाइम स्लॉट बोलते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में मार्केट के लेवल्स क्लियर नहीं होते, उसको उसका ट्रेंड क्लियर नहीं होता है, तो बहुत बार ये बहुत हाई वोलेटिलिटी फेज है, राइट। यू कैन सी यहाँ पे मार्केट बहुत बार क्या होता है कि एकदम से फर्स्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल एंड सडन रिवर्सल, राइट। फर्स्ट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल एंड सडन डाउनफॉल, या एकदम साइडवेज, मतलब थोड़ा सा वोलेटिलिटी आप देख रहे हो, या समटाइम्स रेड कैंडल एंड देन कंटिन्यूएशन, बट ग्रीन कैंडल एंड रिवर्सल। तो बहुत बार आप देखोगे रेड कैंडल एंड रिवर्सल। तो बहुत बार हम लोग यहाँ पे जो आप देख रहे तो उसमें हमें व्हाट द थिंग वी आर एबल टू सी इज दैट कि मार्केट का इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत बार हो जाता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है कि रुकना है। एंड यहाँ पे मैनी न्यूबीज और न्यू पीपल हु आर ट्राइंग टू बेट बेट करते हैं मार्केट में, अरे ये सपोर्ट पे आ गया, यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग देख के हमें लगता है कि यार मैं 10 मिनट में ट्रेड खत्म करता हूँ, 5 मिनट में ट्रेड खत्म करता हूँ, और आई विल बी लाइक, आई विल बी सो स्मार्ट इन द मार्केट। तो जो ओवर स्मार्ट वाले लोग हैं यहाँ पे वो बड़े लॉसेस करते हैं इन दिस फेज, who in their over smartness, in their inability to not understand the market, they make big losses in this phase। because यहाँ पे आप क्यों लॉसेस होते हैं, बिकॉज मार्केट अपने खुद के उस दिन के लेवल्स क्लियर नहीं होते कि उसको करना क्या, ना ट्रेंड क्लियर होता है कि वो साइडवेज जाएगा कि ट्रेंडिंग जाएगा, उसको क्या करना है, कोई कोई मतलब चीज़ें क्लैरी मतलब क्लियर नहीं होती है। सो ये फेज एटलीस्ट फॉर न्यू मेंबर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 9:15 टू एटलीस्ट 10 o'clock, क्योंकि तब तक मार्केट बहुत बार स्विंग्स मार सकता है वोलेटिलिटी। सेकेंड फेज होता है 11 टू 12:30, दिस इज जनरली लंच ब्रेक होता है मार्केट का, 11 से 12:30 नहीं, 11 से 12 पकड़ लो, 1 आवर का अराउंड। तो लंच ब्रेक में व्हाट द मार्केट डज इज दैट कि वहाँ पे आपका कैंडल्स छोटे हो जाते हैं, वॉल्यूम्स डिप हो जाता है, मार्केट थोड़ा रेस्टिंग फेज में चले जाता है, राइट। आप कभी भी देखोगे वहाँ पे मिड डे में, हम बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम भी दिखेगा, राइट। लुक एट द मिड डेज जनरली 11 बजे के अराउंड, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैंडल साइजेस हुए कंपेयर टू दिस, वॉल्यूम देखिए डिप हो गया, राइट। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे 11 बजे के अराउंड, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल साइजेस, वॉल्यूम अगेन डिप, यहाँ पे देखिए ये तो पूरा दिन ही साइडवेज था, बट स्टिल यू कैन सी द लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे। तो ये जो फेज होता है यहाँ पे जनरली लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे होता है, मतलब मार्केट इज प्रिपेयरिंग itself for the last phase of the innings। जैसे टेस्ट मैच में भी हमारी 3 इनिंग्स होती है ना, आपका स्टार्टिंग का, फिर आपका लंच ब्रेक के पहले वाला, लंच ब्रेक के बाद वाला, और फिर टी ब्रेक के बाद वाला, राइट। तो आपके 3 सेशंस होते हैं टेस्ट में भी, यहाँ पे भी मार्केट में भी आपके 3 सेशंस होते हैं 6 घंटे में जो डिवाइडेड है। अब जो लास्ट वाला सेशन है वहाँ पे फिर मार्केट अगेन जिनके ऑर्डर्स उनको डालने हैं फॉर द नेक्स्ट डे या जिनको क्लोज करने हैं, वो लोग फिर यहाँ पे अपना दे विल ट्राई टू पंच देयर ऑर्डर्स इन द क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ द मार्केट। तो अगेन वॉलेटिलिटी राइज होती है, राइट, इस फेज में। अब जो ये ट्रेडिंग सेटअप रहेगा ये फर्स्ट फेज के लिए नहीं है, राइट, बिकॉज ये ट्रेडिंग सेटअप की जो रूल्स है, जो कंडीशंस है, वो फर्स्ट फेज में सेटिस्फाई नहीं होते, राइट। सो फॉर दिस ट्रेडिंग सेटअप जनरली सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ द मार्केट में ये ट्रिगर होंगे, ये सेटअप्स जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइम फ्रेम, अभी आप एग्जीक्यूशन 5 मिनट्स भी लिखा है, एनालिसिस 15 मिनट्स लिखा है, बट आपको अभी ये एग्जीक्यूशन नहीं देखना है। टाइम फ्रेम जो रहेगा, अभी हम जो भी चीज़
और एनालिसिस एग्जीक्यूशन अभी हम सब 15 मिनट्स में करेंगे। वाई 15 मिनट्स, वाई वी आर नॉट गोइंग उससे छोटे टाइम फ्रेम में? फॉर वेरी सिंपल रीजन कि many of the people over here they don't have complete knowledge of how price action work। जितना आप छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपको नॉइस कंपोनेंट बढ़ेगा मार्केट में, उतने आपको दिक्कतें आएगी। सो वी वांट टू फाइंड अ बैलेंस, ज़्यादा नॉइस भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हमें देर भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आइडियली 15 मिनट्स, बहुत लोग मैंने देखा इंट्राडे में 5-5 मिनट के पीछे भागते रहते हैं, अरे 5 मिनट का ये ट्रेड लो, 5 मिनट का लो। बट 5 मिनट्स में आपको तभी जाना चाहिए इन माई व्यू when you understand the 15 minutes first। कैसा रहता है कि फर्स्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम्स, देन वी शुड कम टू लोअर टाइम फ्रेम्स। हमेशा मार्केट में एक उस तरीके का स्टेप होता है। आपको जब तक, जो हम हमारे स्टूडेंट्स को पहले कराते हैं, पहले हम उनको वीकली टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कराते हैं, उनका वीकली टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, फिर हम डेली में लेके आते हैं, डेली के बाद फिर हम आर्ली, आर्ली के बाद 15 मिनट्स, एट 15 मिनट जब समझ में आता है तब हम 5 मिनट्स में लेके आते हैं। एंड वंस दे एक एक अच्छा खासा कपल ऑफ मंथ्स दे स्पेंड इन द मार्केट, फिर 1 मिनट में आप एग्रेसिव ट्रेडिंग भी कर सकते हो इन सम एक्सट्रीम सिनेरियोज। जो ये फर्स्ट फेज होता है वहाँ पे 1 मिनट फिर आप यूज़ कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग फेजेस में फटाफट मार्केट मूव होता है, राइट, बट डेफिनेटली इट्स रिस्की, मोर रिस्की। सो अभी जो हम काम करेंगे आज वो 15 मिनट्स में ही काम करेंगे, राइट, बिकॉज वो सब चीज़ें, पूरा वो प्रोसेस मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। रेफरेंस जोन्स जो रहेंगे हमारे, रेफरेंस जोन्स प्राइस एक्शन, कोई भी इंट्राडे ट्रेडर रहेगा अगर वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है या प्राइस बेस्ड ट्रेडर है, तो वो हमेशा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, हमेशा एवरी प्राइस एक्शन ट्रेडर विल काइंड ऑफ जो है फॉलो करेगा। नेम ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ओके स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूंगा, इट्स अ ट्रेडिंग सेटअप। स्ट्रैटेजी बहुत मतलब वर्ड बहुत गलत तरीके से मार्केट में यूज होता है। इट्स अ ट्रेडिंग सेटअप विद अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, राइट। तो यहाँ पे जो इसका नाम जो रखा है जनरली, इफ यू वांट टू नेम इट, इट्स अ रेंज एक्सपेंशन बेस्ड सेटअप है मार्केट का। तो ये रेंज एक्सपेंशन बेस्ड सेटअप है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट होता है रेंज एक्सपेंशन। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपके मार्केट में जो टाइमिंग होती है, स्पेशली लोअर टाइम फ्रेम्स में आप इंट्राडे कर रहे हो यहाँ पे, इट विल काइंड ऑफ गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट। और वो आप देखोगे, आप इसको थोड़ा समझ के, थोड़ा पेशेंटली, मंडे से डायरेक्ट जंप मत करना, वो थोड़ा पेशेंटली अगर आप समझ के, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देखोगे, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे एंड विथ रिस्क, कम रिस्क में। ये इसका ब्यूटी है। इसका रिस्क हमेशा आपको बहुत ज़्यादा इस सेटअप में नहीं मिलता है। उसका मैं आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करूंगा, वाई रिस्क इन सच काइंड ऑफ सेटअप्स विल बी लेस, राइट। ओके, नाउ रेफरेंस जोन हमारा होता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से आपको 27 अगस्त को ट्रेड करना है, कोई भी चीज़ ट्रेड करनी है, राइट। या हम ये इस दिन आ जाते हैं, चलो ये 28 अगस्त को ट्रेड करना है, एक ट्रेंडिंग डे है। तो 27 अगस्त का हाई मतलब 1 डे अगो, पीडीएच मीन्स प्रीवियस डे हाई, पीडीएल मीन्स प्रीवियस डे लो, राइट। सो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। सो वो जो आपको एक तरीके से काइंड ऑफ ये दो लेवल्स होते हैं। दिस टू लेवल्स जनरली आर रेफरेंस जोन, इंपॉर्टेंट रेफरेंस जोन टू बेस योर ट्रेड्स, राइट, टू बेस योर ट्रेड्स उसके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको एक बताओ कि अगर मार्केट, सॉरी पीडीएल लेवल ना, ये है गलत मार्क हो गया, ओके। सो ये प्रीवियस डे लो हो गया, ये प्रीवियस डे हाई हो गया। अगर आपको एक तरीके से एक इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट अगर ऑन 20 अक्टूबर, एक दिन पहले के लो के नीचे है, इट मीन्स कि कोई तो भी बड़ा प्लेयर एक्टिव है मार्केट में, क्योंकि लास्ट डे का जो रेंज है वो एक्सपैंड हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट एक रेंज एक्सपेंशन फेज में स्टार्टिंग में चलेगी, राइट, विच इज़ द थिंग दैट वी वांट। उसके बाद जो चीज़ें रहती है कि हमेशा पूरा दिन मार्केट रेंज एक्सपेंशन में रहे ना रहे वो उसकी मर्जी, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आफ्टर द रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, मार्केट एक, अगेन जो हमने डिस्कस किया, ये लॉजिक उसको अंडरस्टैंड करना है, सेकेंड वाला लंच ब्रेक वाला टाइम। तो मार्केट जो है रेंज एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन में जाने का ट्राई करता है। इट मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एक्टिव थे वो भी डेफिनेटली वहाँ पे आप ऑर्डर लेंगे। अब ये जो फेज है, ये फेज बहुत बार ट्रिकी होता है, राइट। ये फेज बहुत बार ट्रिकी क्यों होता है? क्योंकि हमें क्या लगता है, जो समझ लीजिए आप चार्ट यहाँ तक बना है फर्स्ट फेज में, एक इतना ऐसा ही चार्ट बना है, तो आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, 40,000 तक आएगा, नीचे जा रहा है, एक काम करता हूँ मैं शॉर्ट करता हूँ,
या फिर क्या होता है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट दिखता है ना, आपको लग रहा है कि ये छोटा मोटा सपोर्ट है यहाँ पे, यार मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे एक बेट लगा के बाय करता हूँ, एक बेट ले लेता हूँ। अब जैसे जैसे चार्ट इवॉल्व होता है, मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट होता है, ये दो कैंडल, तो हमें लगता है यस मैंने बाई किया यार, बहुत बढ़िया, अच्छी जगह पे बाई किया, देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है, एंड देन मार्केट उसको ब्रेक करके सीधा नीचे जाके बड़ा सा विक मारता है, एंड वहां पे देन वी मेक लॉसेस इन देयर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि मार्केट सपोर्ट पे आया तो बाय करना है। दिस इज लाइक मोस्ट इलॉजिकल थिंग दैट पीपल डू इन द मार्केट। सपोर्ट पे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहां से ऊपर ही जाने वाला है। एक एग्जांपल कि समझ लीजिए आप एक रोड पे खड़े हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, लेट्स से आप खड़े हो दिल्ली में, तो जो भी गाड़ी दिल्ली आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली में ही रुकने वाली है, वो आगे जाके उसको चंडीगढ़ जाना होगा, आगे जाके उसको लद्दाख या अपना श्रीनगर जाना होगा, सभी गाड़ियाँ नहीं रुकेगी, देयर फाइनल डेस्टिनेशन विल नॉट बी दिल्ली, राइट? सिमिलरली मार्केट में भी ज़रूरी नहीं है कि उसको यहीं पे रुकना है, वो कहाँ रुकना है वो किसी को नहीं पता, वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा। सो इफ़ यू आर इनटू दैट कैटेगरी कि कहीं सपोर्ट पे आके थोड़ा सा स्टॉल हो जाता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट्स 1 मिनट्स में आप ट्रेड लेते हो, तो वो आपको स्टॉप करना है, बिकॉज वो इट इज काइंड ऑफ इट विल लीड यू इनटू डिजास्टर, राइट? सेकेंड चीज क्या होती है कि जब भी ये जो फेज होता है इनिशियली, यहाँ पे आप कहीं ट्रेड ले रहे हो सेल साइड भी, अब प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है कि यहाँ पे आप एग्रेसिवली ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो अगेन ये भी थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो जाता है कि आप अगर ट्रेड लोगे तो मतलब 400-500 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क है, और उसके बाद ये मूव आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता। सो अगेन सच काइंड ऑफ अ लेट एंट्रीज आर नॉट recommended। फिर व्हाट इज द थिंग जनरली जो हम चीज़ हमारे लिए मैटर करती है, राइट? अब ये जो सेटअप है उसके रूल्स क्या है, राइट? सब उस पे आते हैं। इस सेटअप के रूल्स ये है कि आपको 11 बजे मार्केट में ये सेटअप के लिए चीज़ें काम करना स्टार्ट करना है। बिफोर 11 o'clock यू वोंट बी लुकिंग एट द ये सेटअप के लिए। 11 बजे समझ लीजिए आपने आए इस दिन, एंड यू हैव सी कि बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ अ बिलो पीडीएल, जैसे यहाँ पे लिखा है बिलो प्रीवियस डे लो, एंड एस वन में बताऊंगा क्या है पिवोट्स का, एंड अबव प्रीवियस डे हाई एंड आर वन, राइट? अब S1 R1 क्या होता है, आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आप पिवोट्स आपको एक दिखेगा, आप प्लॉट कर सकते हो। कैसे जाओगे आप? फंक्शंस में जाके, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, अगर आप कोई भी ब्रोकर रहेगा, जीरोदा, आपका फायर एंजल या जो भी आप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं, सारे लोग पिवोट्स आपको प्लॉट करके देते हैं। वहाँ पे अगर इफ यू पिवोट्स को प्लॉट करोगे तो ट्रेडिंग व्यू का जनरली आई यूज, राइट? थोड़ा सा चार्ट रिलायबल होते हैं इनके, एंड फ्री फ्लोइंग चार्ट, थोड़ा मुझे इंटरफेस अच्छा लगता है। बाकी सबका अपना प्रेफरेंस पर्सनल चॉइस होता है, राइट? सो यहाँ पे जो है ट्रेडिशनली आपको रखना है, मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ, आपके ब्रोकर के हिसाब से आप सेटिंग एक बार देख लीजिएगा, लाइंस बराबर मैच हो रही है कि मैच हो रही है तो, राइट? तो ट्रेडिशनल है आपके, ऑटो है टाइम फ्रेम, एंड ये जो है पिवोट्स 30, मतलब पिछले पिवोट्स, हमें तो करेंट डे के पिवोट चाहिए, पिछले की ज़रूरत नहीं। स्टाइल में आपका जो रहेगा वो सब आप एक तरीके से अनटिक कर सकते हैं। इट इज़ लाइक ओनली S1 R1 भी रहा तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाकी कोई भी पिवोट्स आपको नहीं चाहिए, वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर पिवोट्स, ओनली S1 and R1। इन अ वे इट इज़ काइंड ऑफ एक रेंज एक्सपेंशन। इसके लिए मतलब अगर मार्केट 11 बजे प्रीवियस डे लो प्लस करेंट डे S1 के नीचे अगर मिल रहा है 11 बजे, मतलब रेंज एक्सपेंशन फर्स्ट फेज का कंफर्म हो गया, मार्केट ने रेंज एक्सपेंड कर लिया। अब हमें इस सेटअप के लिए अब चीज़ों को देखने का काम करना है, राइट? सो ये 2 दिन अगर हम देखेंगे, राइट, इस दिन अगर हम देखेंगे, इस दिन हम 11 बजे अगर बैंक निफ्टी में आते तो पिछले दिन का हाई और लो के बीच में ही है, और R1 S1 के बीच में है, तो इस दिन वो सेटअप अभी तक ट्रिगर नहीं होगा। उस दिन मतलब वो सेटअप ट्रिगर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर पीडीएल प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में टाइम पास कर रहा है, राइट? सो ये हम पहले देखते हैं ये सेटअप, एंड देन विल कम टू अदर सेटअप्स, राइट? अदर एग्जांपल्स भी देखते हैं। उसके बाद व्हाट हैपन इज दैट मार्केट कम्स एट 11 o'clock, तो आप देखोगे जैसे 11 बजे के बाद हमने देखा लंच ब्रेक है, तो यू विल सी मार्केट्स विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल कैंडल्स, देयर विल बी अ डिप इन द वॉल्यूम। वंस देयर इज अ डिप इन द वॉल्यूम,
यू नो मार्केट इज हैज नाउ गोन इनटू कूलिंग स्टेज। अभी तक इंजन गर्म था, अब थोड़ा इंजन कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। ऑर्डर्स थोड़े से जो पहले इंटेंसिटी से जो गिर रहे थे, अभी उतने इंटेंसिटी से नहीं गिर रहे हो, राइट। सो इन अ वे वो जो है दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना। कि यहाँ पे फिर आपका क्या है, मार्केट एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, विच इज जनरली दिस फेज। आपका जो मार्केट है यू कैन सी 11 कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे जाने चालू कर दिया। अगेन कोई वॉल्यूम्स नहीं है वहाँ पे एक तरीके से आपका। एंड देन 12 बजे के बाद जनरली आपको देखना है, 11:45 के बाद यू हैव टू बी एक्टिव। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट वापस करके, देन इट इज काइंड ऑफ अ ब्रेकिंग दिस कंसोलिडेशन फेज ओवर हियर एट 1:30 पीएम को। और यहाँ पे जब वो ब्रेक करता है मींस रेंज एक्सपेंशन पहले ही कर लिया था उसने, वापस कंसोलिडेशन में चला गया। अब व्हेन द थर्ड फेज इज स्टार्टिंग इट इज अगेन एक्सपेंडिंग द रेंज। अब जब कंसोलिडेशन फेज में रहता है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे आपको बायस फॉर्मेशन नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब नहीं समझना, उसको अपने टर्म्स पे करने देना। विथ वॉल्यूम डेफिनेटली एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ वो ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि पार्टिसिपेशन भी आ रहा है। अगेन रिवाइज ये वाली चीज़ है, स्ट्रक्चर स्पेस एंड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। तो इस केस में मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई में चल रहा है, और लोअर हाई में रह के उसने रेंज को नीचे ब्रेक डाउन किया, मींस रेंज एक्सपेंशन ऑन द साइड ऑफ द ट्रेंड कंफर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर होगा। अब एसएल कहाँ रहेगा, एसएल हमें यहाँ पे जो है आपका एसएल कम हो जाता है, बिकॉज मार्केट जब कूल डाउन करता है तो रेंजेस छोटी बनाता है। तो आपका ट्रेड 15 मिनट क्लोजिंग के बाद जब ट्रिगर होगा तो यू कैन सी जो इनिशियल यहाँ पे अगर कोई भी हम ट्रेड लेते और सीधा एसएल हमें पीडीएल एस वन रखना पड़ता, तो यहाँ पे जो 1.5% या 1.3% रहता, उसका आधा यहाँ पे रिस्क हो गया। ऑल्सो क्योंकि मार्केट ने अपना कोल्ड इंजन कूल डाउन होने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद वापस मूव दे रहा है, मीन्स ये सीरियस है नीचे जाने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो है मतलब वो बहुत आप ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि इस फेज में उसने ये विग बना दिया है, ऊपर चले गए, जो भी इसको ट्रैप करना था, जो भी उसको टाइम पास करना था यहाँ पे कर लिया उसने। अब जो बिग प्लेयर है जो सीरियसली मार्केट में मूवमेंट के लिए रेडी है, उनको टाइम पास नहीं करना है, दीज बाइज आर अगेन एक्टिव एंड द मार्केट इज काइंड ऑफ फॉलिंग। अब जिस कैंडल ने 15 मिनट क्लोजिंग दी है उसके नीचे अगर 15 मिनट में एक और क्लोजिंग आ जाती है जैसे यहाँ पे, तब आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है रेंज हाई से रेंज लो पे, मतलब आपका एकदम कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। और प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, वो पीछे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग के लिए यू कैन ऑलवेज लुक एट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस नाउ, ये कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस स्टॉल हो रहा है तो यहाँ पे पार्शियली बुक कर लीजिए, रेस्ट क्वांटिटी यू कैन पुट एट कॉस्ट, राइट। चलिए और एग्जांपल देते हैं। आई विल नाउ डिस्कस सम ऑफ द ट्रेड्स जो हम लोगों ने पहले ट्रेड किया है, दैट आई विल डिस्कस, राइट। सो ये बैच बाय बैच हमारा लाइव सेशन, यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन होता है, 1 मंथ का लाइव ट्रेडिंग सेशन जनरली इन आवर प्रोग्राम वी गिव, जहाँ फुल डे होता है 9:15 to 3 PM वेयर आई ट्रेड। आई विल जस्ट शो यू जो अभी जो स्टॉक्स ट्रेड किए हैं, राइट। हाँ, ये जो है आईसीआईसीआई बैंक था एंड ऑल्सो सबसे पहले टीसीएस था। तो टीसीएस वाज ट्रेडेड ऑन 11 नवंबर को, आईसीआईसीआई बैंक एंड टीसीएस अभी जस्ट थर्सडे को, राइट। तो थर्सडे को हम लोग यहाँ पे टीसीएस में विल गो एंड हैव अ लुक, ठीक है। तो टीसीएस में यहाँ पे देखिए, राइट। ओके, अगेन रेंज एक्सपेंशन, यहाँ पे लिख दिया रेंज एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन फेज, ये मार्केट का यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन फेज है ये मार्केट का, राइट। कंसोलिडेशन फेज से मार्केट ने अब कहा दिया ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ये जो पहले का ट्रेड था उल्टा है उससे, उसने ट्रेंड के साइड में ही वहाँ पे रेंज एक्सपेंड किया था, बट इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मींस जो भी लोअर हाई पैटर्न है वो ब्रेक किया। तो प्राइस एक्शन में कोई भी एक कैंडलस्टिक को देख के या ऐसे करके आपको ट्रेड नहीं लेना पड़ता, हमेशा मार्केट अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। एंड ऑल्सो यू कैन लुक एट द रिवॉर्ड, बहुत ही वंडरफुली उसने परफॉर्म किया। और यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिखाते हैं। टीसीएस सबसे पहले हमने एग्रेसिव के लिए सेल साइड लिया था एंड देन
also has a buy setup as per entry to look at the time 1:14 p.m. 1:14 मतलब यहाँ पे जो है हमने यहीं पे उसको ट्रेड लिया था अराउंड ब्रेकआउट करने के बाद ये 12:45 के अराउंड ट्रेड वहाँ पे ट्रिगर हो गया था, लाइव में किया था। फिर यहाँ पे हमने उसको लाइव सेशन में ऑलरेडी नोट करके यहाँ पे फिर बाद में नोट डाउन किया था, राइट। एंड इट हैड ब्रोक आउट द कंसोलिडेशन एंड दिस एंड S1 PDL अपना टारगेट था, तो टारगेट अचीव्ड ऑन द बाय साइड एंड रेस्ट उसको ट्रेल करना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट एक और था, उसी दिन आया था सेकेंड ट्रेड वाज एन ICICI बैंक, ये ICICI बैंक का जोन था। तो इफ़ यू गो टू ICICI बैंक, राइट, तो ICICI बैंक भी उसी दिन पे अराउंड you can see at 11 o'clock over here range expansion below PDL and S1। उसके बाद जो है you can see volume dip and यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया, राइट, कंसोलिडेशन में चला गया। रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे किया उसने, फर्स्ट फेज में नीचे आया, फिर यू कैन सी वॉल्यूम डिप, स्मॉल स्मॉल कैंडल कंपैरेटिवली फर्स्ट फेज से छोटी छोटी कैंडल, एंड देन 11 बजे के बाद आपको देखना है, एक्टिव करना है 11:30 बजे के बाद, सॉरी। एंड उसने फिर बाद में यहाँ पे 12:15 बजे रेंज एक्सपेंशन किया, लेट थोड़ा सा सेम टाइम लाइक TCS बट ऑन द डाउन साइड, मीन्स डाउन ट्रेंड वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। सो यहाँ पे जो है इनिशियली जो SL रहेगा आफ्टर दिस एंट्री, SL मैक्सिमम जो रिस्क होता है स्टॉक में 1% के अंदर लिमिट है, तो ये आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। ICICI एग्जीक्यूशन जोन्स यू कैन सी यहाँ पे मेंशन किया था, ये एग्जीक्यूशन जोन्स थे हमारे, ठीक है। एंड काइंड ऑफ यहाँ पे जो है ICICI की पार्शियल बुक कैन बी डे लो एंड रेस्ट ट्रेल एज अ 5 मिनट क्लोज। तो यहाँ पे वो वापस ऊपर आया तो क्वांटिटी ऐड हुई, फिर नीचे आके यहाँ पे 3 पॉइंट्स अगेन यू कैन सी, ये सेटअप में मार्केट ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, फिर भी उसने अराउंड 771 से 765 5-6 पॉइंट्स दिया है विच इज़ नियर टू 1%, बट स्टिल जो TCS का मोमेंट है तो वो नहीं हुआ है। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज मार्केट स्टॉल हो रहा है तो हमने पार्शियली यहाँ पे बुक कर लिया एंड रेस्ट कॉस्ट पे छोड़ दिया, जो कि यहाँ पे उसने कॉस्ट पे आके हिट कर दिया, राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट इसमें उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाया एज कम्पेयर टू अर्लियर, ये उसके एक दिन पहले का वापस ट्रेड है, राइट। लुक एट द लॉजिक, सेम सेटअप बट बोथ आर मूविंग अपोजिट, बट यहाँ पे आप बायस फॉर्मेशन नहीं कर रहे, अगेन यू कैन सी, राइट। Markets are kind of again moving. Look at this consolidation phase, small candle, a breakout, and then आपका जो है PDL-S1 आपका अराउंड टारगेट है फ्रॉम 778 से 783। अब जितना उसका टारगेट कम स्पेस है उतना उसने दे दिया, उसके बाद वो भी स्टॉल हो गया वहाँ पे, राइट। सॉरी, फ्रॉम ईयर टू ईयर आपका अगर ये है तो रिस्क इज अराउंड 0.6% विच इज अगेन इन द 1% रेंज, ठीक है। अगेन ICICI बैंक, यहाँ पे तो ये 28 अक्टूबर को तो बैंक निफ्टी फॉल आया था, वही हम देखे थे। रिलायंस का आई शो यू द ट्रेड, रिलायंस का भी हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। रिलायंस का वाज 1 डे बिफोर रिलायंस एंट्री पॉइंट, तो ये सेम चीज़ है 117 को, तो रिलायंस का अराउंड दिस टाइम यू कैन सी अगेन रेंज एक्सपेंशन, 11 बजे आप आ रहे हो, वहाँ पे PDH एंड के ऊपर है, R1 के ऊपर भी चला गया था वो, तो यस रेंज एक्सपेंशन हो गया था उसका, एंड देन इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन फेज, है ना, कंसोलिडेशन फेज में चले गया वो, और उसने बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे आके 2542 से 2558, अब ये लेवल आप देखोगे तो पास्ट में इसका एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है ना, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे स्टॉल हो रहा है। ये देखो बड़ी बड़ी विक बना रहा है, यहाँ से बहुत फास्ट सेलर्स आए थे मार्केट में, तो बड़ी बड़ी विक बना रहा है, नहीं जा पा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे वी बुक्ड पार्शियली। अगर आप बिगनर हो तो यू कैन बुक 70%, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बुक करना स्टार्ट करो टारगेट वन पे, एंड रेस्ट लीव इट एट द कॉस्ट जो उसने जनरली यहाँ पे आके फिर लास्ट लास्ट में हिट कर दिया, राइट। सो सम मूव्स इन अ वे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे खासे बड़े सेटअप्स देंगे, लाइक दिस, ये टेकम अभी जस्ट वी आर आल्सो टेकन दिस yesterday, सेम चीज, आई विल शो, राइट। लुक एट दिस इज द PDH, इट इज एट 11 o'clock ओवर ईयर, ये 11 बजे, तो PDH के ऊपर R1 के ऊपर ऑलरेडी है, PDH के ऊपर भी 11 बजे अराउंड चले गया था, ठीक, उसी के अराउंड वहाँ पे आया था 11 के अराउंड, मतलब उसके अराउंड ही डांस कर रहा था।
कंसोलिडेशन फेज एंड अ ब्रेकआउट ऑफ दिस, एंड यहाँ पे एक तरीके से ये जस्ट ब्लास्ट ऑफ हो गया, राइट। फ्रॉम हियर टू हियर रिस्क आपका 0.8% था, एंड ये भागा है अराउंड 1.6%। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काइंड ऑफ मार्केट आपको कौन से ट्रेड सेटअप में कितना बड़ा रिवॉर्ड कहाँ पे देगा, दैट यू डोंट नो। अगेन, अगर आप ये अगर यहाँ पे रजिस्ट आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ बुक के चल रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यू कैन सी वो वापस निकला है उसके ऊपर, राइट। सो मार्केट यहाँ रुकेगा या ऊपर रुकेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, इट शुड नॉट काइंड ऑफ दिस। Yes, Galaxy M31, I would be glad to answer your query, but please rename yourself and मुझे नाम पता होना चाहिए कौन पूछ रहा है। तो अगर आपका नाम रीनेम करके आप पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। प्लीज डू इट। किशोर जी का है, at what point we need to take the trade as soon as the consolidation breakout, no, as soon as the consolidation breakout नहीं, आपका जो कैंडल यहाँ पे 15 मिनट्स का है वो क्लोज वहाँ पे जब होता है, तो क्लोज होने के जो 5-10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स होते हैं, अगर वो क्लोज क्लीन आ रहा है तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड उस कैंडल क्लोज होने के पहले यू कैन टेक योर ट्रेड। व्हाट इज़ द रिस्क, वो हमने क्लियरली मेंशन किया है। इनिशियली जब आप ट्रेड लोगे तो रेंज लो के नीचे आपको यहाँ पे मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वो आपका रिस्क रहेगा। और उसके बाद जब आप एक तरीके से 15 मिनट क्लोजिंग जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट किया है रेंज से या ब्रेकडाउन किया उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है मार्केट, फिर आपको सीधा रेंज हाई पे आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल करना है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट अभी मूवमेंट दे रहा है, वो अब वापस सेलर ने उसको रेंज के अंदर पुश नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेलर अगर उसको वापस रेंज के अंदर पुश कर रहा है मतलब उसको जाना नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। Okay, Tushar ji. Okay, you are fine. So it is difficult to identify consolidation. Sometimes wicks cross block anything. Okay, that's a very good question. अब इस सिंपल सा चीज़ क्या होता है, जैसे किस केस में यस इट इज़ पॉसिबल कि आपको बड़े बड़े विक मिले, तो बड़े बड़े विक्स अगर मिलते हैं तो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना है। उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज प्राइस वहाँ सस्टेन नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक इसको अगर कंसोलिडेशन रेंज अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मार्केट ने एक थोड़ा विक बनाया, बड़ा नहीं है बट एक विक बनाया बड़ा, बट यहाँ पे मार्केट इस पूरे रेंज में और इस पूरे रेंज में इस रेंज को उसने वापस रिविजिट नहीं किया, मतलब इस प्राइस को वापस रिविजिट नहीं किया। तो आपका जो कंसोलिडेशन रेंज बनेगा वो एक्चुअली ये बनेगा, जहाँ प्राइस मिनिमम 2 टाइम्स अगर टच कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा आपको एक बेटर है। बाकी का ये सिर्फ नॉइज है, मतलब रेंज के ऊपर वो गया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो कंसोलिडेशन रेंज आइडेंटिफाई करना भी आना, यस इट टेक्स प्रैक्टिस, बट इट्स इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली इट विल गिव यू द बेस्ट ट्रेड्स। आई विल शो यू वन ऑफ बहुत सारे आपको ट्रेड्स उस तरीके से मिलेंगे। हम अभी इसमें देखें, हम टाटा स्टील के देखते हैं, विल गो डिफरेंट सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स के। टाटा मोटर्स भी आपको जो बड़े बड़े मूव्स है ट्रेंड्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, राइट। अगेन उसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स है, ये देखिए टाटा टामो के, राइट, ये वाला है। लुक एट दिस, अभी यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन रेंज अभी तुषार जी आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा है कि बहुत बड़ा विक बना है, तो जब विक बहुत बड़ा बना है तो इसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि प्राइस जब कंसोलिडेशन में गया सिर्फ उधर एक ही बार आया, उसके बाद नहीं आया। तो ये सिर्फ एक वोलेटिलिटी थी, मतलब किसी के स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो गए तो एक प्राइस गया और स्प्रिंग की तरह वापस आ गया। तो यहाँ पे आपको जो है कि नाउ आपको देखना है प्राइस फिर कहाँ इस रेंज में वापस आई है, सेकेंड है 1 and this 2, 1 and this 2। सो आपका जो कंसोलिडेशन रेंज बनेगा आइडियली ये बनेगा, दिस इज द रेंज, this is only the noise of the candlestick। so this is how a proper price action trading अगर आपको करनी है तो इस तरीके से आपको zones कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, this is also a very important concept, right? that is what generally डिटेल में वो चीज़ें प्रोग्राम में कवर होती है, बट यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ दैट, राइट। यहाँ पे यू कैन सी ब्रेकडाउन, क्लीन ब्रेकडाउन गुड वॉल्यूम के साथ। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रिस्क मेजर करना है, 1% से ज़्यादा रिस्क रहेगा तो आपको ट्रेड रिजेक्ट। देखिए 1.75% रिस्क है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, उनको लगता है यार मैं अगर जैसे ट्रेड अगर मिस हो गया और बहुत बड़ा मूव दिया तो यहाँ क्या लगता है यार ये ट्रेड ले लेता मैं, 496 से 476 20 पॉइंट गया।
बट अगेन ये चीज़ है कि अगर ये ट्रेड नहीं चला, देन आर यू रेडी टू काइंड ऑफ take 1.75% risk in the setup? If the answer is no, सीधा सीधा वो ट्रेड को रिजेक्ट करना है. ओके, सम ऑफ यू आर आस्किंग क्वेरी. डोंट वरी, आई विल अनम्यूट यू एट द एंड. जिनको क्वेरी पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? वील हैव अ Q&A सेशन अभी, जस्ट इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स. जिनको भी क्वेरी पूछनी है दे कैन रेज द हैंड. जूम में बटन होता है हैंड रेज हैंड करने का, आप हैंड रेज कर सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेरी फ्रीली. कोई ऐसा मत करो कि मैं बिगनर हूँ, क्या है. जो भी आपको पूछना है यू कैन आस्क इट, right? So please raise your hand and I'll unmute you one by one, right? So we can query. निर्मल जी का क्वेरी है, कैन वी यूज ADX टू जज कंसोलिडेशन? ADX इन अ वे आप बहुत बार कंसोलिडेशन रेंजेस जो रहती अलग अलग रहती है. जैसे इस बार आपको अगर इस दिन इफ यू आर गेटिंग अ 6 पॉइंट रेंज ऑन सम अनदर डे, जनरली यू विल गेट अ 3 पॉइंट रेंज. सो ADX इन अ वे in you can take the reference from it, right? That is fine. But generally price, अगर आपका ADX range is telling you 3 and sorry, ADX range is telling you 8 and the price is taking a 6 point range, then you should give precedence to price. फिर आपको price को ज़्यादा उसको importance देना पड़ेगा. अगर ADX और price दोनों 6 के आसपास घूम रहे हैं, then that's perfect, कोई टेंशन नहीं है. यूज़ कर सकते हो ADX, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट अगेन ADX अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सपोर्टिंग टूल के लिए जनरली आप यूज़ कर रहे हो तो करो, बट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ओके, अगेन वन मोर सेटअप, बट दिस इज लाइक अ बाउंड्री लाइन सेटअप. ये बाउंड्री लाइन अगेन यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, विक आया, ये एक विक बना, बट इसी विक पे प्राइस वापस विजिट किया है. तो ये जो विक का वैलिडिटी है वो कंफर्म हो गया, मतलब कंसोलिडेशन में ये विक आना चाहिए. प्राइस ने एक से ज़्यादा बार उसको विजिट किया है, मतलब प्राइस उसको वैलिडेट कर रहा है. सिमिलरली अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस सिर्फ एक ही बार आया है, यहाँ पे प्राइस एक दो बार यहाँ पे आया है. तो आपका इधर जो कंसोलिडेशन रेंज है जनरली वो आपका ऐसा बनेगा, राइट? एंड देन इसको ब्रेक डाउन हुआ है. अगेन टाटा स्टील, क्योंकि सॉरी टाटा मोटर्स बीच में बहुत वोलेटाइल था तो इसका रिस्क आपको 1% के ऊपर है, बट यहाँ पे स्टिल 1.4% के ऊपर. अच्छा, ऐसे केस में क्या करना है, जो 1.1% से ज़्यादा रिस्क है, ऐसे केस में आपको करना है कि यू हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट. आपको पता है रिस्क मेरा इसके अराउंड है, तो आपको वहाँ उस लेवल से 1% कहाँ पे है, यहाँ तक. अगर आपको लग रहा है कि प्राइस अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे रही है अराउंड 518-19, फिर आप उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, स्पेशली इन योर इनिशियल स्टेजेस. अगर आपको फिर भी ये ट्रेड लेना है, लेट्स से आपको ये ट्रेड लेना है 1.5% है, फिर भी आपको लगता नहीं ट्रेड अच्छा है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है बट मैं लूँगा, तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन रिड्यूस द पोजीशन साइजिंग. अब पोजीशन साइजिंग हैज़ टू बी डायनेमिक. आप पहले अगर उसको एक लॉट में कर रहे हो, कैश में जाके उसको 3/4 लॉट में करो. तो आपने पोजीशन साइजिंग रिड्यूस की, आपने रिस्क अमाउंट फिक्स कर लिया कि इतना ही अमाउंट मेरे को मैक्सिमम लूज करना है. दैट वे यू कैन इम्प्रोवाइज अ लिटिल. ओके, चलो आई विल टेक द Q&A के लिए हम लोग ओपन करते हैं. लेनोवो जी, प्लीज स्टेट योर नेम एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेरी. सर अभी आपने जो ये प्राइज एक्शन के बारे हाँ, में पहले बताया, आपका नाम बताइए फिर आप क्वेश्चन सर पूछिए. मेरा नाम कृष्णा चौरसिया है. भाई. अभी आपने जो ये प्राइज एक्शन के बारे में कंसोलिडेट जो होता है, हम्म. सर एक बार और प्लीज समझा बताइएगा मेरे को. अच्छा, मतलब उसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आई आपको? सर ये जो प्राइज है आपने बताया कितने बार टच किया भैया, यहाँ एक मिनिमम फर्स्ट टू हुआ, एक टाइम्स मिनिमम टू सेकंड. टाइम्स टच कर रहा है तो वो, हाँ मिनिमम टू टाइम्स टच कर रहा है तो वो कंसोलिडेशन रेंज में उसको कंसिडर करना पड़ेगा, वैलिड है. वैलिड है. जैसे यहाँ पे देखो ये पहले विक बनी, बट उसके बाद क्या है, प्राइस वापस आके उसने यहाँ पे वापस एक विक बनाई. तो अगर आपने समझ लीजिए जब तक ये विक बनी है ना, और आपने अगर रेंज सिर्फ यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया है, तो ये सेकंड विक जब वापस बनी तो ये प्राइस वैलिडेट हो गया, क्योंकि उस प्राइस पे मार्केट दो बार आया है. तो आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा कहाँ तक, जहाँ पे ये दोनों विक का कॉमन पॉइंट है, वहां तक आपने एक्सपेंड कर दिया. सिमिलरली नीचे आप आ रहे हो, एक ही विक बनी, वहां पे प्राइस ने उसको यहाँ पे वैलिडेट किया है, ये देखो वापस आया है सेकेंड टाइम वो. तो नीचे भी आपका जो आएगा फिर आप रेंज ये हो गया, तो आपका अब रेंज कंप्लीट हो गया, बस दैट्स इट.
तो ये जनरली, सर हाँ, ये आपको किसी किसी दिन ही मिलेगा, ऐसी वॉलेटिलिटी कभी कभी मारेगा मार्केट। मैक्सिमम डेज आपको थोड़ा सा क्लीन ही मिलेगा। हाँ। मेरे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बता देते सर। ट्रेंड लाइन आपको जो है, ट्रेंड लाइन के लिए कैसा है कि ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको स्ट्रक्चर्स मार्केट के पता है को, क्योंकि मार्केट आपको एक तरीके से ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको कैसा है। आप समझ लीजिए यहाँ पे ही आप, लेट अस टेक, अभी हम एग्जांपल ही देखते हैं, चलो टाटा मोटर्स का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से क्या लगता है, एक ट्रेंड लाइन अगर आपने ऐसी ड्रॉ करी, लेट्स से ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ करी आपने, आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अगर आप कोई सेल ट्रेड लेके इनिशिएट कर रहे हो तो मार्केट सीधा नेक्स्ट ट्रैप कर देगा, राइट। सर ये फेक ब्रेकआउट है ना? हाँ, फेक ब्रेकआउट है। इधर भी देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे आया, अपने को लग रहा है यार मार्केट हो गया, अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब करेक्शन आ गया, अगले दिन वापस ट्रैप किया। ट्रेंड लाइंस बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं, क्योंकि मार्केट कैसे ऐसे हमेशा मूव होगा, थोड़ा सा वो साइडवेज जाता है तो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, यार ये तो रिवर्सल होने वाला है, तो यस। वहां पे ही फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस भागता है। बट जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका हायर लो है, वो ब्रेक नहीं करता। तो ट्रेंड लाइंस बहुत ही मतलब एक तरीके से आपको वो ट्रेंड लाइन उनके लिए ठीक है, जैसे आप ट्रेड में बैठे हो और आप उसके हिसाब से अगर ट्रेल कर रहे हो तो वो ठीक है। बट आप अगर उसको ये समझ के कर रहे हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और ट्रेड रिवर्स होने वाला है, तो मार्केट में मतलब वो आपका मतलब जीना खराब कर देगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड एकदम से ऐसा रिवर्स नहीं होता। वो बहुत बार वो थोड़ा सा फेक मूव देगा एक दो बार, एंड फिर वो रिवर्स करता है। आप कोई भी ट्रेंड देख लीजिए, राइट। सो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे नहीं ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए आइडली, क्योंकि कहीं भी आप देखिए, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रहा है, इस टाइम वापस आपने ट्रेड लिया, वापस वो ऊपर पुश किया, फिर गिरेगा, तो आप तीन चार बार अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपका उस सेटअप से मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। हाँ, तो ट्रेंड लाइन्स आर नॉट द राइट वे। सो हम लोग इसी पे इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस देते नहीं है, ट्रेंड लाइन्स पे, क्योंकि ओके बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ओके, थैंक चलिए, यू। या वेलकम। चलिए, और किसी को क्वेरी है, दे कैन आस्क एंड डोंट फील शाय, जो भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हो, है ना। एवरीबडी हैज़ कम हियर टू लर्न। जो भी आपको बेसिक से बेसिक भी डाउट्स है, या और आपको जो कोई दूसरी चीज़ों में इशू है, राइट, दैट यू कैन आस्क। ओके, सो अभी एक क्वेरी आ रही है राहुल जी से कि स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताएं। ओके, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल चीज़ है कि स्टॉक सिलेक्शन हमने एज वी डिस्कस्ड दो टाइप में बताया था वहाँ पे, कि फर्स्ट इज आइदर यूज स्कैनर्स ऑन एफएनओ। आपको स्कैनर्स है तो चार्टिंग हो गया प्लेटफॉर्म, फटाफट स्क्रीनर, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर्स मिलेंगे। या फिर एक तरीके से आपको फिक्स्ड स्टॉक लिस्ट में काम करना है, राइट, फिक्स्ड स्टॉक लिस्ट में काम करना है। तो सबसे, अब मैं मेरा तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मैं ये स्कैनर्स वगैरह, जब मैं नया नया स्टार्ट करता था, बहुत स्कैनर्स वगैरह आई यूज, ये ये कर लो, वो कर लो। स्पाइडर सॉफ्टवेयर, वहाँ पे भी हम लोगों ने, चार पांच लोगों ने मिलकर स्पाइडर सॉफ्टवेयर भी खरीदा था, और उसमें भी हम स्कैनर्स लगा के यूज़ करते थे वहाँ पे, जबकि उसका मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन उसका तब 30-40 थाउजेंड प्लस मतलब वो मिलता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हमने ट्राई करी स्टार्टिंग फेज में, कि हमको बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स निकालने हैं या ऐसे कुछ करना है, या वॉट एवर। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आफ्टरवर्ड्स यू विल रियलाइज कि हर एक जो स्टॉक होता है मेजर, हर एक सेक्टर का जो होता है, हर एक सेक्टर का एक प्राइस एक्शन थोड़ा यूनिक होता है। जैसे अगर आप मेटल सेक्टर का मूवमेंट देखोगे, आप बैंकिंग सेक्टर का मूवमेंट देखोगे, आप ऑटो सेक्टर का मूवमेंट देखोगे, उन हर एक सेक्टर्स में फंडामेंटल उनके मूवमेंट में कुछ डिफरेंस आते हैं। और ये चीज़ वी मिस इन आर इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। हमें लगता है कि हाँ ये ऐसा ब्रेक हो गया, ये अच्छा, हम क्या मारुति ट्रेड कर रहे हैं, या हम क्या रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं, या हम क्या टीसीएस ट्रेड कर रहे हैं, क्या है, सब सेम ही है। बट दिस इज काइंड ऑफ नॉट द राइट वे, बिकॉज हर एक सेक्टर में एक मूवमेंट का उनका एक तरीका अलग होता है। तो देन व्हाट गेव मी पॉजिटिव रिजल्ट्स इज दैट, कि मैं ये स्कैनर वैनर के ये फालतू के लफड़े से निकल के आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन अ फिक्स्ड स्टॉक लिस्ट। तो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, जनरली दिस आर, आपको हम टीम, ये स्टॉक लिस्ट, मेरी भी स्टॉक लिस्ट आई विल बी सेंडिंग यू। आपको जिनको चाहिए स्टॉक लिस्ट, दे कैन सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको वो मिल जाएगा। ओके,
सो यहाँ पे जो भी स्टॉक लिस्ट जो है, तो दिस इज माय प्राइम स्टॉक लिस्ट जो मैं इंट्राडे में करता हूँ, बिकॉज एंड इसको कैसे बनाया मैंने, सबसे मेन हमारा चीज़ है कि हमारे मार्केट में ट्रेडिंग वाले 5 मेजर सेक्टर्स है, राइट, 5 मेजर सेक्टर्स। विच आर द 5 मेजर सेक्टर जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं? बैंकिंग हो गया आपका, ऑटो हो गया आपका, राइट, फिर आपका आईटी हो गया, उसके बाद आपका मेटल्स हो गया, राइट, और उसके बाद आपको फार्मा कंज्यूमर गुड्स लेने हैं, या फिर आपका रिलायंस वगैरह एनर्जी सेक्टर में से जो स्टॉक होगा, है ना, एनर्जी सेक्टर हो गया। तो ये जो चीज़ है 1 2 3 4 5, इन काइंड ऑफ ये 5 सेक्टर के आप 3 स्टॉक भी उठा लो अच्छे अच्छे। सो इन अ वे यू हैव योर लिमिटेड 3 to 4 भी आप उठा लेंगे तो 15 से 20 का स्टॉक लिस्ट आपके पास रेडी होगा। नाउ सिंस वी ट्रेड इन अ सिस्टमैटिक रूल बेस्ड मैनर, तो हमें हर कैंडल में मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट वी डू इज दैट कि जो एंट्री टू है, जैसे अगर किसी भी स्टॉक में एंट्री टू अगर हमें करना है, ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वो 11 बजे के बाद ही ट्रिगर होगा। तो इस एंट्री को वी नो कि 11 बजे के पहले किसी स्टॉक में कुछ भी कंसोलिडेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। कोई कंसोलिडेशन वाला स्टॉक रहेगा तो उसको फिर कंसिडर नहीं किया जाता है बिफोर 11, राइट। सो नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप इन्हीं स्टॉक को बार बार देख रहे हो, यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, यू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन वेल, देन इन अ वे यू आर बहुत एक अच्छे डिसीजन मेकिंग आपकी मार्केट में इंप्रूव हो जाती है। बिकॉज बहुत बार आप क्या देखोगे, आई टेल यू, आप बहुत बार देखोगे कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी देखोगे कि आपका एच डी एफ सी डाउन है तो रिलायंस ऊपर जा रहा है, राइट, और एनर्जी सेक्टर अच्छा कर रहा है, और ये एच डी एफ सी बस एनर्जी सेक्टर अच्छा कर रहा है तो मार्केट में इंडेक्स साइडवेज जा रहा है, तो ये सब इंडेक्स को मैनेज करने के लिए बस नीचे गिर रहा है। ये बहुत बार आप देखोगे कि एस बी आई ऊपर जा रहा है, एच डी एफ सी बैंक नीचे जा रहा है, एंड आई सी आई सी आई बैंक नीचे जा रहा है। तो बहुत बार एस बी आई का बड़ा मूव को टैकल करने के लिए दोनों बस फ्लैट टू नेगेटिव चले जाते हैं। बहुत बार कोटक एस बी आई ऊपर रहता है ना, आई सी आई सी बैंक एच डी एफ सी बैंक नीचे रहता है। और बीच में तो सितंबर अक्टूबर में ऐसे होता है कि एच डी एफ सी बैंक बेरिश था, आई सी आई सी बैंक एस बी आई कोटक वॉज बुलिश। सो मेन चीज़ ये रहती है कि कोई भी स्टॉक्स आपको, अगर आप एक फिक्स स्टॉक लिस्ट में काम करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उनका जो प्राइस एक्शन है, उनके जो ट्रैप्स है, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड यू विल नो कि इनको कब ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेड इनको करना है। तो दैट मेक्स योर डिसीजन मेकिंग वेरी ईजियर। सिमिलरली अगर हम स्कैनर में जाएंगे, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेट्स से आपने जुबिलेंट फूड 2 हफ्ते तक ट्रेड किया ही नहीं है ना, आपके स्कैनर में वो फॉर सम ऑफ द अदर रीजन आया ही नहीं है, और सडनली 1 2 हफ्ते बाद जुबिलेंट फूड आपके स्कैनर में पॉपअप कर रहा है, आपने उसका 2 हफ्ते का प्राइस एक्शन स्टडी नहीं किया, और आप, यू शुड अंडरस्टैंड वी आर डूइंग इंट्राडे। पोजिशनल के लिए स्कैनर यूज कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज फाइन, बट पोजिशनल के लिए भी आई यूज अ फिक्स स्टॉक लिस्ट, बिकॉज फॉर द सेम रीजन कि हमारा मेन एम है कि वी हैव टू मेक अर्न मनी इन द मार्केट। उस प्रोसेस को डिफिकल्ट क्यों करना है ज़्यादा, राइट। जैसे हम डॉक्टर भी आप देखो तो एक जो स्पेशलिस्ट होता है, एक हार्ट सर्जन, एक ब्रेन सर्जन, वो हमेशा जनरल फिजिशियन से ज़्यादा कमाएगा। वाई? बिकॉज उसको अपने फील्ड में ही उसने मास्टरी कर लिया, हार्ट का कुछ भी रहेगा ही विल बी एबल टू डू दैट। सिमिलरली इन द मार्केट्स आपको एक ही सेटअप, 1 2 सेटअप ही चाहिए टू अर्न मनी, बाकी के आपको सेटअप्स की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक्स डेफिनेटली मूव होंगे, पॉसिबल ही नहीं कि सारे के स्टॉक्स लगिश हो, क्योंकि यही तो मार्केट को मूव कराएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो है, अनलेस एंड अनटिल दिस स्टॉक मूव्स, मार्केट्स विल नॉट मूव। सो दिस इज काइंड ऑफ अ, आप वहाँ पे कर सकते हो, एंड जनरली आपका एक लेवल आ जाता है तो मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है, यू कैन देन क्रिएट न्यूट्रल सिस्टम्स, आप स्ट्रैडल ट्रायंगल्स बना लो, आप इंडेक्स में खेलते रहो। तो यहाँ पे जैसे आई डू डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल तरीके यहाँ पे मैं बना के बैठा हूँ, अभी ये कैलेंडर्स बना के बैठा हूँ, नवंबर दिसंबर सब एक्सपायरीज के हैं। तो मेन चीज़ है, देन यू प्ले लर्न टू प्ले विद द मार्केट, राइट, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस डेफिनेटली, एंड जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा तभी होगा। बट इनिशियल डेज में अगर आप फोकस्ड ही नहीं हो, आपकी स्टॉक लिस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको वो कभी भी वो कंसिस्टेंसी मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। ओके, ट्रेडिंग व्यू फ्री, सुजीत जी का नाम है। ट्रेडिंग व्यू का आपको जो ये जो मैंने बताया है, बेसिक पीवोट्स वगैरह, 3 इंडिकेटर्स और 3 फंक्शंस यू कैन प्लॉट प्लॉट फॉर फ्री एक चार्ट पे। हमारा ये पेड वर्जन है, बट यू डोंट नीड पेड वर्जन। एंड अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आपको, अगर जीरो दाम में भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आपको मिल जाते हैं, फायर्स में आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स मिल जाते हैं, है ना। तो उसमें आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी, दैट यू कैन इजीली यूज इट। ओके, यस किरण जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
कुछ पूछना है आपको तो। हाँ सर, आप जो प्री ओपन चार्ट्स देते हाँ हैं, हाँ, तो उसमें जो क्रिटिकल जोन्स वगैरह जो मार्क करते हैं बराबर। वो कैसे करते हैं? यस, वो अभी डिफिकल्ट है क्योंकि वो प्राइस एक्शन पूरा होने के बाद ही वो समझ प्रॉपरली आएगा। क्रिटिकल जोन के लिए वो स्टॉक सिलेक्शन का एक तरीका होता है, एंड उसमें ओके वो उसके फुलफिल होने के बाद ही वो जोन्स उसमें दिखते हैं। तो उसको बताने के लिए मुझे 1 डेढ़ घंटा लगता है, राइट। सो ओके। वो, हाँ और एक जानना था हाँ, कि क्रिटिकल जोन का ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है, बराबर ना? क्रिटिकल जोन में आपको जो है, अगेन मैंने सिंपल सा बोला है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेना है। यस, बट द मेन थिंग इज दैट कि मार्केट में एक तरीके से, अगर समझ लीजिए, अगर एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है और डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको अच्छे वॉल्यूम भी नीचे देखना पड़ेगा कि अगर क्रिटिकल जोन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्लीन कैंडल के साथ दे रहा है कि नहीं, और वॉल्यूम है कि नहीं। यस, अगर ये है तो वो आप ट्रेड ट्रिगर कर सकते हो। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका रिस्क 1% लिमिट में है क्या। अगर आपका रिस्क 1% लिमिट से बाहर है तो फिर वो ट्रेड्स आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव के लिए नहीं है ट्रेड्स, राइट। ओके। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, रिस्क 1% से कम। एंड यहाँ पे जो जस्ट ब्लाइंडली उसको प्लीज़ डोंट ट्रेड ऑन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। मैं उस पे वही आपको बताता हूँ, अगर आप जो स्टॉक्स हमने प्री ओपन में भी दिए है उसमें अगर आप जो आज का सेटअप लगाओगे, दैट वुड बी मच बेटर इन द इनिशियल स्टेजेस until you understand how things work। ओके। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार थोड़ा समझ में आ जाती है चीज़ें, फिर यू कैन दिस एंड आवर टीम, दिस इज द फायर्स दैट वी आर यूजिंग। सो जिनको इंटरेस्टेड है, वी हैव अ टीम हैज पुट द लिंक इन द चैट, राइट देयर यू कैन, वी हैव जनरली पार्टनर्ड विद देम। तो वहाँ पे हम ये इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़ीरोधा में, पहले ज़ीरोधा में यूज़ करता था, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे ऑप्शन जैसे मुझे अगर दूर के बाय करने हैं तो वो बिकॉज ऑफ द ओआई लिमिट्स उनके बाई नहीं करने देता है, और मैं हमको हेज लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा दूर के ऑप्शंस में करनी पड़ती है बाय करके। तो वो वहाँ पे बहुत सरदर्द था। दैट्स वाई नाउ आई शिफ्टेड टू फायर्स वहाँ पे, फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर अभी यहाँ पे हो गया। ओके, ठीक है किरण जी, या थैंक यू। चलिए, अ, अच्छा विपुल जी, आपका स्ट्रैटेजी सेशन पे आप रजिस्टर कर लीजिए। मेन चीज़ है कि कैन वी, अच्छा निर्मल जी का है, कैन वी यूज 250 आर एस आई ऑन इंट्राडे। 250 आर एस आई मीन्स अभी ये समझा नहीं, इधर आप यू आर सेइंग कि 250 50 ई एम ए आर एस आई, या फिर क्या, मेरे को थोड़ा सा वो क्लियर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो वहाँ पे 250 आर एस आई, व्हाट इज दिस। वो एक बार आप थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे तो इट वुड बी गुड। यस, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में टाइम सही नहीं दिख रहा। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको टाइम सही नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, ये रहता है आपका ये टाइम, यहाँ पे ये लिमिट देखना। जैसे अभी आपका अगर टाइम सही नहीं दिख रहा है तो आपके इसमें डे लाइट सेविंग्स इनेबल रहेगा। जिनको भी अगर आ रहा है, तो वहाँ पे आपका इनेबल अगर रहेगा डे लाइट सेविंग, क्योंकि ये यूएस बेस्ड है ना ये प्लेटफॉर्म, मतलब ये तो यूएस में डे लाइट सेविंग्स होती है, तो हमारे इसमें भी वो दिखाता है। तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे उसको डिसेबल करना है, राइट। वो डिसेबल आप करोगे फिर आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। वो कहाँ करना है, मैं एक मिनट, ख्याल से आप एक बार गूगल कर लीजिए, यहीं पे कहीं तो भी है वो शायद, डे लाइट सेविंग्स डिसेबल करने का। अगर यहाँ नहीं है तो आई थिंक आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा टाइम जोन। हाँ, टाइम जोन में आप यहाँ पे देख सकते हैं 5:30, एंड आई थिंक यहाँ पे ये इधर ही आएगा आपको नीचे में, डे लाइट सेविंग डिसेबल करने का। ओके सुजीत जी, क्वेरी है, नहीं नहीं, यू डीमैट इज नॉट इशू। आपको अकाउंट्स ओपन करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स, आप 16 ऑफ 1 पर्सन कैन ओपन 16 अकाउंट्स डिफरेंट, उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। आपके मल्टीपल, जनरली इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव योर अकाउंट्स इन मोर देन वन ब्रोकर, क्योंकि किसी भी एक ब्रोकर में सारे फंड्स कॉन्सेंट्रेटेड करना एडवाइजेबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट उसमें भी है, हर चीज़ में हमें देखना है। जैसे हम हर एक बैंक में सारे पैसे रखते नहीं है, सिमिलरली एक ब्रोकर में सारे आपके पैसे नहीं होने चाहिए। दो दो तीन ब्रोकर में अगर स्प्लिट रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक ब्रोकर, ट्रेडिंग के लिए एक ब्रोकर, तो आई थिंक दैट इज़ मोर एडवाइजेबल। तो
वो आप कर सकते हो। बट अभी आजकल कैसा है, प्लेज भी कर सकते हो आप, लिक्विड फंड्स आपके सिक्योरिटीज आप प्लेज कर सकते हो, तो आपको उससे मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। सो ऑल दिस ब्रोकर्स आर ट्रेडिशनल, मतलब अगर फायर्स का भी देखोगे तो उनका 2 लाख प्लस क्लाइंट बेस है। जीरोधा डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकर, तो वो तो जीरोधा तो ऑलवेज इट्स रिलायबल। बट जीरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। इंट्राडे अगर आपको करना है तो आप जीरोधा यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, न्यू कमर कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा न्यू कमर है, आपको इनिशियली आई आई रिकमेंड कि आपके पास, भले ही कुछ लोगों के पास डेफिनेटली कैपिटल अच्छा होता है, किसी के पास कम होता है, बट आई रिकमेंड कि इनिशियली अगर आप आ रहे हो मार्केट में, एटलीस्ट डोंट पुट मोर देन 1 लाख। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए मैं दो तीन चीज़ें करता हूँ, जैसे इंटर माई आई डू नॉट रिलाई सोली ऑन इंट्राडे। अब आई शो यू, दिस इज काइंड ऑफ ये मंथली सिस्टम्स मेरे चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब लास्ट टाइम जो अक्टूबर का है, क्योंकि वो पोजीशन दिखेंगे नहीं, बट लास्ट टाइम जो अक्टूबर की हमारी मंथली पोजीशन है, दैट गेव अस अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 72K। एंड अभी भी अच्छी चल रही है, अभी भी 40 प्लस का प्रॉफिट वो दे रहा है यहाँ पे। ये जो चीज़ है, दिस इज काइंड ऑफ आपके पास एक कैपिटल अच्छा हो जाता है। अब 72K ऑन हाउ मच कैपिटल, सो ये जो कैपिटल अभी एनालिस्ट दिखेगा नहीं, बट दिस वाज काइंड ऑफ दैट वी डिड ऑन द कैपिटल ऑफ अराउंड 7.5 to 10 lakhs के अराउंड। सो जैसे यहाँ पे मेरी मल्टीपल पोजीशंस चलती है इन दिस अकाउंट, राइट। तो अभी जो है करेंटली ये वाला जो है नवंबर हमारा यहाँ पे चल रहा है अभी, जो है इट इज़, नवंबर काफ़ी वोलेटाइल मंथ था, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि 40 टू 50 प्लस ये दे देगा अभी, राइट। सो यहाँ पे जो है, दिस इज नवंबर का जो हमारा यहाँ पे मंथली चल रहा है। अक्टूबर में इट वाज लाइक एक्सेलेंट, राइट। एंड ये अक्टूबर के दो चल रहे थे, ये एक अकाउंट में दो लॉट्स में, एक अकाउंट में दूसरे, दो अलग अलग सिस्टम्स है, दोनों वाज परफेक्ट। तो ये चीज़ है कि दिस इज माई पोजिशनल भी, मैं आई डू इट वेरी एक्टिवली, जहाँ से एक कंसिस्टेंट, डजेंट मैटर मार्केट ऊपर नीचे क्या कर रहा है, आई नो कि मैं टेक होम इतना पैसा वहाँ से लेके जाऊँगा। तो दिस आर हेज सिस्टम्स, आप देखोगे सिर्फ सेल सेल नहीं है ना, सिर्फ सेल सेल नहीं दिख रहा है आपको, आपको बाय भी दिख रहा है, सेल भी दिख रहा है, तो ये हेज सिस्टम्स होते हैं उनका। बट येस, टू डू हेज सिस्टम इफेक्टिवली आपके पास कैपिटल एटलीस्ट, इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव कैपिटल मोर देन 3 lakhs। तो आप उसको कंसिस्टेंटली हम कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ, मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ, उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्थ सिस्टम्स अगर करने हैं, क्या है, जैसे ये जो बंदे यहाँ पे वन इज डूइंग, सो इफ़ यू हैव अ गुड कैपिटल बेस, यू डोंट हैव टू रिलाई ओनली ऑन इंट्राडे। बट जिनका कैपिटल बेस कम है, लेट्स से मोर देन लेस देन 2 lakhs, आपको इंट्राडे ज़्यादा करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग आपको एक इन अ वे, अगर आपको करना है, देन यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ इन टेकिंग 2 3 पोजिशंस। तो उसके हिसाब से जितना अपना कैपिटल है, जितना अपना टाइम है, उसके हिसाब से वी हैव टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रेडिंग। एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग? पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग किशोर जी, हमारा वो सबसे सबसे मेजर यूएसपी है व्हाट वी टीच। सो जनरली वो फ्री वेबिनार्स पे वी डोंट गिव इट, क्योंकि वो बहुत उसकी एक्यूरेसी, मतलब दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इज काइंड ऑफ रियली गुड। एंड सो जनरली वो प्रोग्राम में ही हम बताते हैं। हाँ, फायर इज नॉट गिविंग मार्जिन ट्रेडिंग, सब सब लोग देते हैं मार्जिन। हाँ, आप एंजल ट्रेडिंग, आप कंफर्टेबल है एंजल भी यूज़ कीजिए, डजेंट मैटर। एवरी मार्जिन ट्रेडिंग एवरी ब्रोकर का है, अब मोर और लेस सेम ही हो गया है। कुछ ब्रोकर्स में 19-20 ऊपर नीचे फर्क रहेगा, दैट यू कैन देन यूज एज पर योर कंफर्ट लेवल, नो प्रॉब्लम। यस, ओके, ठीक है। आई गेस अभी ऑलरेडी 10:30 इज देयर, सो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वी हैव कवर्ड। बाकी अगर किसी ने, अगर इफ स्टिल आई थिंक सम विंडोज ओपन होंगे, तो आप वहाँ पे यू कैन रजिस्टर फॉर द स्ट्रेटेजी सेशन, राइट। एंड जिनको इन अ वे दे आर इंटरेस्टेड फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम, राइट, इट्स वॉलेंट्री, आपको आना है तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। बट ओनली, एंड आई विल शो यू ऑल्सो द कम्युनिटी, राइट, where the people are there. So this is the family, means all those who are kind of a part of our transaction program. So यहाँ पे in a way whatever trades जो भी चीज़ की है, you can see at least एक systematically chart base के through, and how the seniors are performing. These guys, इन लोगों के अपने testimonials भी पढ़े हैं, और these are our
मतलब यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ साल से हमारे साथ है, एंड स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इट, राइट? सो मेन चीज़, वॉट एवर लर्निंग जो भी चीज़ है, तो दिस इज़ हाउ इन अ वे लर्निंग इन अ वे इज़ टू बी डन इन द मार्केट। सो कोटेक का भी हमने सेल ट्रेड लिया था, तो अगर किसी ने लिया है तो एक लॉजिक, क्या लॉजिक है, क्या एंट्री है, वो जब आपको समझ में आती है तब मार्केट में एक मज़ा आता है। नहीं तो फिर क्या है, कुछ भी एक कैंडल देख के बाय सेल कर लो और फिर उसमें रोते रहो कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं हुई, वैसी नहीं वर्क हुई, तो देन दैट इज़ लाइक डजंट मेक सेंस। अच्छा, आउट इन ऑप्शन ट्रेडिंग हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक, पुण्य जी का डाउट है। ओके, आपको अगर मैं बेसिक रूल बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग पे अगर आपको देखना है, वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, पूरा एक 1 घंटे का वेबिनार है, राइट? आई विल जस्ट मैं बताता हूँ आपको, मैंने शायद लास्ट ईयर लिया था, अगर यहाँ पे होगा तो बैंक निफ्टी, हाँ ये ऑप्शन है, ये 8-10 महीने हुआ था, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक्स वगैरह पूरा बताया, 1.5 घंटे का है। सो दिस पुण्य जी यू कैन गो एंड सी इन आवर चैनल। बट आपको जो है मैं बता देता हूँ, अगर आपको सेलिंग करना है जनरली ज़्यादा, तो एक उसका बेंचमार्क होता है कि आपको सेलिंग के लिए स्ट्राइक्स सेलेक्ट करने हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए सेलेक्ट स्ट्राइक्स विद अ डेल्टा लेस देन 0.3। ये आपको कहाँ मिलेगा? आप कॉन्सेप्ट के वेबसाइट पे जाइए, कॉन्सेप्ट के वेबसाइट पे ऑप्शन चेन में आपको सारे ये ग्रीक मिल जाएंगे। बाइंग के लिए अगर आपको देखना है ऑप्शंस में, तो आप हमेशा डेल्टा ग्रेटर देन 0.3 के लिए बाइंग देखिए, क्योंकि उसके नीचे आप जाओगे तो वो ऑप्शन थोड़े अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो स्ट्राइक्स उसके हिसाब से सिलेक्ट हो जाती है। अगर आपको सेलिंग करना है तो डेल्टा 0.3 के नीचे वाले जो भी स्ट्राइक्स है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, चलिए, ओके देन, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाकी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, टेलीग्राम में तो आप लोग आ ही गए होंगे, तो वहाँ पे यू कैन जो भी चीज़ हमारी चार्ट्स है क्या, वॉट एवर जो लर्निंग रहेगा, राइट, दैट यू कैन कम ओवर हियर, राइट? एंड प्राइज एक्शन प्रोग्राम्स हमारे मंथ में एक बार वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट अभी ये अभी जस्ट स्टार्ट ही है, यहाँ पे जस्ट अभी एंड हुआ है ये बैच, राइट? सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉट एवर, यू कैन definitely kind of then be a part of it, right? Chalo, that's it for today. Thank you for your time. We will come आपको स्टडी सेशन में we'll again meet once again. Okay, वहाँ पे अच्छे से 1 to 1 अगर आपको कुछ पूछना है, you can ask. Okay, चलिए, good night everybody. Okay, संदीप जी, what is the fee of the course? The fee यहाँ पे आपको clear है? For us is 15,000 that generally it is there for our program, and पूरा उसमें ये एग्जॉस्टिव सब कुछ ही कवर हो जाता है, ऑल दिस 10+9, ऑल दिस 20 टॉपिक्स, तो ट्रेडिंग सेटअप्स, फुल प्राइस एक्शन, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड ओवर। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीथिंग फॉर योर टाइम। बाकी कुछ क्वेरी रहेगा, यू कैन ड्रॉप अस सम मैसेज और स्टडी सेशन में आप पूछ सकते हैं। चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।